अनुराग सर, कॉलेज लाइफ कैसी थी फिर? फर्स्ट ईयर जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं कि यार कॉलेज लाइफ है, बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, डांस हो रहे हैं। मतलब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कॉलेज जाने से कुछ नहीं होता, होता है। सर बट आपको देख के लगता है कि बचपन में शरारती तो सर हो गया आप। नहीं यार, मेरे को देख के ऐसे नहीं लगता, बस शरारती तो नहीं रह सकते आप। व्हाट इज सीए वाला टू यू? कहीं ना कहीं जो मेरा जो सपना था कि यार स्टूडेंट्स आपसे पढ़े तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपके पास पढ़े। एग्जैक्ट स्ट्रगल क्या होता है और लोगों के लाइफ में लोज आने के बाद वो कैसे बाउंस बैक करते हैं? पूरी 9th पूरी 10th आप ना ये सोच के चल रहे हो कि यार आपको इंजीनियर बनना है। सोचो ना, आपने साइंस में एडमिशन ले लिया है, बुक्स आपने परचेज कर ली है, केमिस्ट्री फिजिक्स आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट अचानक से फिर उसको साइड करके आप कॉमर्स में आ जाओ। डिप्रेशन था काफ़ी ज़्यादा और बीच में मुझे लगा कि यार ये जीवन ना बेकार है, जी के फायदा ही नहीं। एक ऐसी कोई चीज जो आप चेंज करना चाहोगे? सर कुछ भी चेंज नहीं करना, बट दैट हैज मेड यू। क्योंकि जो भी चीज़ हुई है उसी ने तो अनुराग चौहान बनाया। एग्जैक्टली। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सभी? सभी को कुणाल सर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड, जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल, जय झूलेलाल। पहले तो सभी लोगों को स्वागत है सीए वाला की पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है कुणाल की चौपाल। एंड आज सीए वाला के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम किसको लेके आने वाले हैं? बच्चों की हेवी डिमांड पे सीए वाला के नए एंट्रेंट, नए टीचर, जो सीए वाला की बन चुकी है शान, बच्चों की है ये जान। नाम है इनका सर अनुराग चौहान। वेलकम सर। हेलो बच्चों। तो अनुराग सर, हाउ इज द फीलिंग? बढ़िया सर, कूल, मस्त। क्या आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट है? फर्स्ट पॉडकास्ट बिल्कुल कह सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट सारे टीचर्स का हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो सर इसके बाद एक बड़ी पार्टी तो बनती है कुणाल सर को। पार्टी तो सर, पार्टी के लिए आप कभी भी कह दो, पार्टी तो कभी क्या मना बात नहीं है, करेंगे। पहाड़ों से हैं हम। पहाड़ों से हैं, बिल्कुल। यहाँ जब हम यहाँ ऑफिस में भी आते हैं तो तब भी आप जब बोलोगे तो पार्टी के लिए हमेशा रेडी हैं। और मैं कह रहा हूँ कभी आप मेरे स्टेट उत्तराखंड में आओ, देहरादून में आओ, तो हमेशा वेलकम है सर आपका। जबरदस्त जबरदस्त। सर क्या थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट, कुछ हो रहा है? हल्का सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतनी सारी लाइट्स और ये इतना सुंदर बढ़िया सब सिस्टम है यहाँ पे है, तो हल्के से थोड़ा सा एक घबराहट रहती है। तो मेरे अंदर फिलहाल अभी है, बिकॉज पहले कभी इस तरह से कभी किया नहीं है, तो राइट, बिल्कुल है। तो अनुराग सर, मुझे बताइए बचपन कैसा था आपका? बचपन कैसा था? बचपन सही था यार, जैसा सबका ही होता है, बढ़िया। मतलब वही है, अपना मस्त पढ़ाई भी करी है, अच्छा खेलकूद भी सही किया है और सही रहा है सब कुछ, तो ठीक ही है। कहाँ, दिल्ली से हो सर? सर ऐसा है, वैसे बेसिकली तो जो अगर मैं एंसेस्टर्स की अगर बात करूं तो फादर ग्रैंडफादर सब जो है प्रॉपर उत्तराखंड की हैं। यहाँ पे टिहरी गढ़वाल के हैं। अच्छा। तो प्रॉपर पहाड़ों से ही हैं, प्रॉपर एकदम लिटरल जो होते हैं। हाँ। असली जो पहाड़ी हैं। बट ये कि फादर जो है जब उनकी अपनी जब पढ़ाई हो गई थी तो उन्होंने फादर ने गाँव से 12th करी थी। राइट। तो ये समझो कि एकमात्र मेरे फादर थे हमारी फैमिली से, मतलब बाकी सब किसानी कर रहे हैं। तो फादर अब पढ़ गए हैं तो वो कह रहे यार क्या मुझे किसानी नहीं करनी, मुझे थोड़ा कुछ अलग करना है। राइट। तो फादर फिर जो है उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली आए थे। हाँ। तो दिल्ली आए हैं, फिर अब हम भी फिर दिल्ली में फिर अब पैदा हुए, यहीं पे पले बड़े, सब बड़ा हुआ है, तो सब यहीं भी हुआ है पूरा कंप्लीट। क्या बात दिल्ली है? पे ही फिर। तो दिल्ली कब शिफ्ट हुए सर आप? सर दिल्ली में मैं पैदा प्रॉपर दिल्ली में ही हुआ हूँ। अच्छा। राइट। तो उसके बाद सब दिल्ली में एजुकेशन वगैरह मेरी पूरी कंप्लीट जो है वो दिल्ली से ही हुई है सारी। क्या बात है। तो सर फैमिली वेल टू डू थी? ठीक था सर, वेल टू डू तो मतलब सही है। मतलब यही है कि देखो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जैसे हम गांव की जब बात करते हैं ना, तो वहाँ पर ना हमारे लिए पैसा मैटर नहीं करता इतना। मतलब वहाँ पर क्या मैटर करता है कि यार तुम्हारे पास कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, Right. कितनी बकरियाँ हैं, और ज़्यादा बकरियाँ अगर हैं, ज़्यादा भैंसें हैं, तो वो लोग क्या है, वो रिच हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो पैसा नहीं था, बट ये कि हाँ इस मामले में रिच थे। बट ये कि हाँ जब हम किसी इस तरह के शहर में जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। जो इन सब चीज़ों को पे फोकस करता है तो उसको बैकवर्ड माना जाता है। राइट। और मेन देखा जाता है पैसा। तो पैसा इतना नहीं था, तो जो भी फादर ने किया है एकदम ज़ीरो लेवल से अपना स्टार्ट किया और खुद को दिल्ली जैसे शहर में खुद को इस्टेब्लिश किया और हमें अच्छी एजुकेशन दी और हमें पाला, बढ़िया बड़ा किया। अच्छा यार। तो अंकल जी क्या करते थे? फादर मेरे सेल्स में थे। हाँ। और सेल्स में मैं कहूँगा कि अकाउंट्स का भी काम पापा ने सीखा। हाँ। और सेल्स में भी अच्छे रहे। अच्छा। तो सेल्स में कह सकता हूँ।
क्या बात है सर, जबरदस्त। तो बचपन से आप क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो सर? सर ऐसा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं था। मेरी स्टार्टिंग जो मेरे स्कूल में हुई थी, तो फर्स्ट क्लास से सर मैंने पढ़ाई करी अपनी। मतलब जो होता है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब मैंने नहीं किया है। हम्म, तो फर्स्ट से किया, वो भी फर्स्ट टू फिफ्थ एक नगर निगम स्कूल हुआ करता था विकासपुरी में, अच्छा। तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। हम्म, फिर उसके बाद 6 टू 12 आप लगा लो, दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली है सन नगर, हम्म, तो वहाँ पे ही राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय हमारा क्या बात है। सरकारी स्कूल हुआ करता था। हाँ। तो वहाँ से जो है मेरी स्कूलिंग पूरी कंप्लीट हुई है। सर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, जी। वॉज इट हिंदी मीडियम? मतलब फर्स्ट टू 12 मेरा पूरा कंप्लीट जो वो हिंदी मीडियम था। और ये लगा लो 10th से जब 11th में आए थे, तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे अचानक से हिंदी से इंग्लिश में मुझे पढ़ना पड़ा है। बाकी बट अगर मैं बात करूँ अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, वो पूरा कंप्लीट मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ी है सारी, सब कुछ। तो सर जैसे बच्चे देखते हैं आपको कि आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन स्पेशली मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो 100% से बचपन से तो बहुत ही आप होशियार हो गए। सर डिफ़िकल्ट तो नहीं है। अब आप बोलोगे डिफ़िकल्ट है, ये चीज़ थोड़ा सब्जेक्टिव है। अब जैसे मुझे मैथमेटिक्स में थोड़ा ठीक था मैं, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा, तो मैथ्स मेरे लिए अच्छा था। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता हो, कुछ को मैथ्स ईज़ी लगेगा। तो जो आप कह रहे हो ना कि मैथ्स डिफ़िकल्ट रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट, बट कुछ के लिए सब्जेक्ट बहुत ही ईज़ी हो सकता है। बट ये कि हाँ, मैं अगर बात करूँ, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी मेरी बहुत अच्छी थी। बिजनेस बीएसटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह में मैं इतना अच्छा नहीं था, राइट। तो वो मेरे से नहीं हो पाता था। बट यहाँ मैथ्स और अकाउंट्स मेरी बहुत अच्छी थी। बिंग थेरी इंग्लिश वाला भी एक एंगल आ जाता होगा वहाँ पे। इंग्लिश सही आपकी बात सर है। अच्छी थी? सर सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं, स्पेशली अगर दिल्ली के, मैं उस टाइम के स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ, तो मतलब ऐसा होता था कि हम इंग्लिश को भी सर हम हिंदी में पढ़ते थे। आप ये समझ लो कि अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई एमबीडी बुक आया करती थी, तो लगा लो 9, 10th, 11th, 12th की जब हम इंग्लिश का पेपर होता था, तो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले वो बुक परचेज करते थे। फिर उसमें क्वेश्चन भी जो होता था ना, वो भी हम हिंदी में पढ़ते थे। फिर उसका जो आंसर है, फिर वो भी हम पहले हिंदी में पढ़ा करते थे, उसकी वजह से बोल क्या रहा है इसमें, है ना। हाँ। अब एग्जाम में फिर अब जो भी आता था वो लिख कर हम आ जाया करते थे। बट ये कि हाँ, इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज अब सिचुएशन इतने सही नहीं थे उस टाइम पे। स्कूल वगैरह थे, अच्छे टीचर अच्छे थे, बट मतलब फिर भी बट इतना सही नहीं था, लेकिन यार, है ना। सर बट आपको देख के लगता है कि बचपन में शरारती तो सर हो गया आप? नहीं यार, मेरे को देख के ऐसे नहीं लगता, बस शरारती तो नहीं कह सकते आप। अच्छा, माइट बी बच्चों के सामने नहीं, बट बैक स्टेज पे आपको देख के लगता है कि आप शरारती हो गए। तो आप शरारती थे नहीं थे सर? नहीं, शरारती नहीं थे सर, बिल्कुल भी। मैं बट सिंसियर ये थे। देखो, स्कूल टाइम पे जो भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ का आइडिया मुझे रहता है। और बट ये है कि मतलब कि खुरापात करती हो, हाँ। किसी से लड़ाई करके आ गए, किसी का सर फोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। मतलब कभी खुद पिट के आ गए, किसी को पीट के आ गए, इस तरह की चीज़ों में मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। बट ये कि हाँ, आइडिया है सब चीज़ों का कि भैया किस तरह की सही चीज़ें होती हैं, किस तरह की गलत चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ का आइडिया है। बट खुद इस तरह के उसमें काम में फिर कभी इन्वॉल्व हुए नहीं सर, कभी भी अच्छा। शरारती वगैरह से। सर बचपन से क्या टीचर ही बनना चाहते थे आप? नहीं सर, बचपन से टीचर तो नहीं बनना चाहते थे। मेरा एक्चुअली ऐसा था कि पहले तो सर देखो ऐसा है, ज़्यादा कुछ मुझे था नहीं करियर का आइडिया कि मुझे करना क्या है। बट ये कि हाँ, 9th 10th में जब मैंने मतलब जब सही सब्जेक्ट्स हमें मिले, जैसे साइंस वगैरह को ढंग से हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मेरा इंजीनियर बनने का मेरा सपना था। और साइंस में मैं बहुत अच्छा था, मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं 10th में मैं अपने स्कूल में मैं टॉपर था, स्कूल का टॉपर था। सिर्फ स्कूल नहीं, जो अपने पूरे जोन का जो होता है, उसका मैं टॉपर था। मेरे टाइम पे एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, दिल्ली के स्कूल में, जो वहाँ पे टॉपर्स बच्चे वहाँ पे पढ़ा करते हैं। अच्छा। और टॉपर्स जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने टॉपर निकलते हैं सारे, हाँ। वो सब वहीं से निकलते हैं। तो एक सपना था कि हाँ, जब 10th में आए थे, तो टीचर से सुना था कि हम उस स्कूल में सब टॉपर पढ़ते हैं। तो हम ये सोचते थे कि ठीक है, 10th पास करके ना हम भी 11th में उसी जगह फिर हम एडमिशन लेंगे। तो मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करी, बट हाँ, ठीक ठाक मेहनत करी और टॉप कर लिया 10th लेवल पे। क्या बात है। 11th में अपने मेरिट बेसिस पे ही 11th में मुझे साइंस स्ट्रीम में प्रतिभा विकास विद्यालय में मुझे एडमिशन मिल गया। स्कॉलरशिप? बिल्कुल, स्कॉलरशिप नहीं कहूँगा, एडमिशन मिल गया। अब स्कॉलरशिप तो क्या ही है ना, बट एडमिशन मिल गया वहाँ पे, है ना। तो साइंस स्ट्रीम की समझ लो किताबें वगैरह मैंने सब परचेज कर ली थी। बट उस बीच में थोड़ी एक दुर्घटना मेरे घर में हो जाती है। मेरे पिता का देहांत हो जाता है उस टाइम पे। अच्छा, 11th की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब 10th जस्ट पास ही करी थी। तो वहाँ पर जो थोड़ा सा ना मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया, क्योंकि
फाइनेंशियली जैसे मैंने आपको बताया कि देखो हम बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और मतलब ठीक ठाक एक होता है ना कि हम मिडिल क्लास में भी जो लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं तो आप उसमें मुझे रख सकते हैं कि हम हमारे वो वाले हालात थे। तो फादर की जाने के बाद मतलब ये समझो कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप साइंस की पढ़ाई आप कर सकती हो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने ये सोच रखा था कि यार 11th-12th में अब आईआईटी की कोचिंग मुझे करनी है राइट। और उसके लिए फिर इतना पता था कि यार एक इंस्टीट्यूट हमें ज्वाइन करना पड़ता है और पैसे बहुत लगेंगे। और उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब इतने पैसे हैं नहीं और जो हैं उसको अगर मैं अपने ऊपर लगा लूँ तो परिवार जो है वो बहुत ही संकट में आ जाएंगे। हाँ संकट में आ जाएगा, फ्यूचर के लिए कोई रिजर्व्स नहीं रहेंगे आपके पास। रिजर्व नहीं रहेंगे। और फिर दूसरा फिर एक रिस्क ये था कि यार अगर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा तो परिवार को मेरी वजह से ना सहना पड़े यार, है ना। और एक तरह से उनकी जो जिम्मेवारी थी वो मेरे ऊपर आ गई थी कि एक तरह से देखा जाए कि क्योंकि घर का बड़ा बच्चा है अच्छा। तो आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ज़्यादा हैं। आप जल्दी से अपनी स्कूलिंग ख़त्म कीजिए और आप परिवार की जिम्मेवारी को आप अपने ऊपर लीजिए। तो अंकल जी सोल अर्निंग पर्सन थे फैमिली के। राइट। और घर पे कौन कौन था सर? मम्मी है, छोटा भाई है फिर। अच्छा, भाई छोटा है आपका। तो फिर वही है, फिर अब इस वजह से जो है फिर मुझे लगा कि यार चलो ठीक है अब साइंस स्ट्रीम रहने देते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में चलते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, पैसा कम लगेगा। और ये है कि 11th-12th अगर कॉमर्स स्ट्रीम से अगर मेरी होती है तो कुछ ना कुछ अकाउंटिंग स्किल्स मेरे अंदर आएंगी और उसके बेसिस पे अगर मैं 12th के बाद भी अगर कहीं मैं जॉब करना अगर मैं चाहूँगा तो मैं फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। राइट। और मैं अपनी पढ़ाई भी मैं कर सकता हूँ। 12th जैसे मेरी हो गई थी तो 12th के दौरान भी क्या बोलते हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हुआ करते थे जो थे वीक थे, अकाउंट्स में वीक थे, मैथ्स में वीक थे। और दूसरा ये था कि मतलब उनको भी कोचिंग वगैरह मिल नहीं रही थी तो अब मेरे साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़िया थी। तो उन्होंने कहा कि अनुराग भाई हम तेरे को पैसे दे दिया करेंगे। 2 स्टूडेंट थे मेरे, दोस्त ही हैं दोनों, एकदम जिगड़ी आ रहे मेरे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अनुराग भाई 500 रुपये मैं तेरे को दूंगा, 500 रुपये तेरे को देगा, तुमको पढ़ा दे। हाँ तो 1000 रुपये तो हमसे ले ले महीने के, लेकिन तो हमको पढ़ा दे यार। तो मैंने कहा भाई यार पढ़ा तो मैं तुमको दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाया भी फिर उनको। बड़ी कि 1000 रुपये जो उनसे मेरे पास आते थे तो उसमें ये होता कि 500 रुपये में मैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ खर्च कर दिया करता था। और 500 रुपीज़ ये समझ लो कि मैं खुद भी मैंने बीच में एक जगह मैंने कोचिंग ली थी कविता मैम है। अच्छा। तो उनसे मैंने मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा था। तो हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज किया करती थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे वो नहीं लेते थे पैसे, बट स्टिल एक कटेसी कि यार मुझे ऑब्वियसली कुछ तो दक्षिणा देनी है, फ्री में तो यार मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाऊंगा ना यार आपसे। तो जो 1000 रुपीज़ मुझे मिलते थे उसमें 500 मैं अपनी मैम को मैं पे कर दिया करता था एज ए ट्यूशन की फ़ीस। तो ये लगा लो कि फिर अब मजबूरी में स्टार्ट किया था। और मजबूरी में स्टार्ट किया तो उसमें मुझे लगा कि यार ठीक हो। जैसे 12th पास किया तो 12th में जैसे मैंने आपको बताया ना मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो मार्क्स आ गए तो और जो लोकल के जो स्टूडेंट्स वगैरह हुआ करते थे बच्चे तो वो अपने आप ही फिर मेरे से कांटेक्ट करने लगे कि अनुराग सर हमें भी पढ़ा दो। तो फिर ऐसे में मतलब लगा लो मजबूरी में स्टार्ट किया और फिर बाद में मजा आने लग गया। क्या बात है। तो दिस वाज योर फर्स्ट अर्निंग? हाँ जी, मतलब क्लास 12th के दौरान जो मेरे दोस्त हैं, एक दीपक भाई था मेरा और एक अनुपम मेरा दोस्त था, मतलब 2 अभी भी मेरे बहुत ही अच्छे जिगड़ी यार है मेरे। तो वो मेरे पहले 2 स्टूडेंट हुआ करते थे। तो अनुराग सर यारों के यार हैं? यारों के यार हैं, बिल्कुल यारों के यार हैं। क्या बात है। मतलब ये कि जो दोस्त बनेगा उसके साथ दोस्ती अच्छे से निभाई जाएगी और जो दुश्मनी करेगा भैया तो ठीक है, आप दुश्मनी भी अच्छे से निभाई जाएगी। नहीं, दुश्मनी अच्छे से नहीं निभाई जाएगी। आप फिर अपनी जगह, हम अपनी जगह भाई, है ना। सिंपल है। देखो दोस्ती का तो देखो क्या एक ट्रस्टी वाली तो बात है। नहीं आप जैसे कुणाल सर, आपसे मैं 2 या 3 महीने से मैं आपको जान रहा हूँ, जब से मैंने पीडब्ल्यू मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। बट उसके बाद से देखो मिले हम, आई थिंक दूसरी बार हम मिल रहे हैं। बट ये कि हमारी जितने भी फोन पे हमारी बातें होती हैं फुल एकदम जो एक अलग कनेक्शन बकर करते हैं। बिल्कुल कहते हैं खूब तगड़े तरीके से होती है। तो एक कनेक्शन बना है। और दूसरा देखो आपको अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूं, 100%, है ना। और मुझे जरूरत पड़े तो आप मेरे साथ में खड़े रहो। यही तो दोस्ती है ना यार, जहाँ पे स्वार्थ नहीं है ना। तो ये जो चीज है तो ये रहेगा। बाकी हाँ कोई अगर करेगा धोखेबाजी अगर कभी करेगा तो यार तो ठीक है, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर आप अपनी अलग जगह मैं अपनी अलग जगह, ये रहता है फिर। बाकी अनुराग सर कॉलेज लाइफ कैसे थी फिर? सर कॉलेज लाइफ जैसे मैं आपसे कहूँ ना, जैसे वो भी सही था, मज़ेदार थी। कॉलेज लाइफ तो मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसे फर्स्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये लगा लो मेरे क्लैन में, मेरे मतलब फैमिली में फर्स्ट टाइम कोई बंदा ऐसा है जो कॉलेज कोई जा रहा है, वो भी रेगुलर कॉलेज कोई जा रहा है, मतलब कॉलेज ही कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है यार, है ना।
तो रेगुलर कॉलेज था, तो फर्स्ट ईयर से ही जा रहा था। बट लेकिन फर्स्ट ईयर जैसे हम टीवी में देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं कि यार कॉलेज लाइफ है, बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज हो रही है, डांस हो रहे हैं, मतलब गाने गा रहे हैं ना, तो ऐसा तो कुछ देखने को मिला नहीं। प्लस जब कॉलेज में गए तो वहाँ पर ना दुनिया की जो रियलिटी है ना, कि मतलब दुनिया कैसी होती है, कि आपके फेस पे कुछ और होती है और पीठ पे कुछ और होती है, तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स मुझे वहाँ पे देखने को मिले। तो थोड़ा सा, अब देखो जब तक हम स्कूल में होते हैं तब तक हमने एक अलग ही उसमें जी रहे होते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, है ना। बट वहाँ पे थोड़ा सा रियलिटी थोड़ा सा हिट कर कि नहीं यार दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक थोड़ा डिप्रेशन वाला फेज है कि यार नहीं यार, मेरे साथ तो बड़ा अलग ही तरीके से हो रहा है, मैंने तो सबको अच्छा मान के चलता था, बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। तो सब मतलब सब लोग कि कोई पर्टिकुलर दोस्त या कोई पर्टिकुलर दोस्तिन? नहीं नहीं, दोस्तिन वाली बात नहीं सर। नहीं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ सर, है ना, मतलब इन जनरल? हाँ, इन जनरल दुनिया कैसे बिकॉज ऑफ चलती है, फाइनेंशियल सिचुएशन? मतलब देखो ऐसा है ना सर, देखो स्कूल टाइम तक ना हम जो देखते हैं सब सही रहता है, बट कहीं ना कॉलेज टाइम में मैंने देखा कि यार लोगों में स्वार्थ होता है, मतलब के लिए आपसे लोग बात करते हैं, राइट, और मतलब अपने काम निकलवाने के लिए मतलब जो है आपसे कांटेक्ट किया जाता है, तो इस तरह की चीजें भी रहती हैं फिर, है ना। तो ये फर्स्ट ईयर में चीजें हुई, तो थोड़ा सा मेरा कॉलेज लाइफ से थोड़ा मेरा मोह भंग हो गया कि यार कॉलेज जाना ही नहीं, क्या फायदा लोगों से कांटेक्ट करके, ऐसे ना बातचीत करके रखने ही नहीं ऐसे दोस्त यार। इससे आप क्या कर रहे थे इस टाइम मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था सर मैं। अच्छा, कहाँ से सर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सत्यवती कॉलेज से मेरी बीकॉम ऑनर्स हो रही थी। क्या बात है। हाँ, तो फर्स्ट ईयर वही था, फिर साथ साथ में मैं घर पे मैं अपना टीचिंग जो मैं कोचिंग प्रोवाइड करता था, तो वो काम भी साथ साथ यहाँ पे चल रहा था। तो मॉर्निंग में कॉलेज और इवनिंग में ट्यूशंस, राइट, सारी वो चल रहे थे। तो फिर फर्स्ट ईयर में थोड़ा मैंने कहा ना थोड़ा मोह भंग हो गया, तो वहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करो और क्या बोलते हैं अपना टीचिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो वो काम करते रहो। बट वहाँ पे फिर होता है ना कुछ टीचर जो अच्छे मिलते हैं आपको, जो आपके जीवन को एक वरदान दे देते हैं और आपकी मतलब जो है सफलता की तरफ आपको ले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो लाइफ चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक ऐसे टीचर मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अनुराग देख ऐसा है, अभी तक आप स्कूल में थे तो वहाँ अलग दुनिया थी, अभी आप बाहर निकले हो फर्स्ट टाइम, यहाँ पर आपको दुनिया के अनेकों रंग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो जैसी दुनिया है उनके साथ डील करना ना आपको आना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप इस तरह के कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से भी अगर जो है आप उनको दिल पे लेके बैठ जाओगे और आप अपना नुकसान करोगे, कॉलेज छोड़ के देखो किसी और का नुकसान थोड़ी हो रहा है, छोड़ के तो आपका नुकसान हो रहा है ना। राइट। तो यहाँ पर आप रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह रहे ठीक है आपका क्लास में मन नहीं लग रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जो है स्कूल कॉलेज में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करो, आपका जो खुद का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़्यादा निखार आएगा, बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो पर्सनैलिटी आपकी जो है अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो उनके कहने पर जो है मैं कॉलेज मैंने कंटिन्यू किया। अब लगा लो फर्स्ट ईयर में तो जैसे मैंने आप बताया ना कि फर्स्ट ईयर मेरा सही नहीं रहा, मतलब फर्स्ट ईयर में लगा लो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरी ठीक परसेंटेज मेरी आ गई थी, बट सेकंड सेमेस्टर में मैं लगा लो 5 में से मैं 2 सब्जेक्ट में मैं फेल ही हो गया था पूरा, मतलब जीवन में फर्स्ट टाइम फेल हुआ हूँ मैं। क्या बात है, ग्रेजुएशन में बीकॉम में? और एक सब्जेक्ट तो आपका ही सब्जेक्ट था, मैंने आपसे कई बार कहा कि लॉ मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं उस पे एकदम बाउंड्री पे मैं पास हुआ करता था। सर टीचर बहुत मैटर करता है सर, टीचर बहुत मैटर करता है। काश मैं आपको पढ़ाता सर। नहीं मैं वही कहता हूँ कि मैं आपकी क्लास से अब देखता हूँ तो यार मैं कहता हूँ यार काश ऐसे पढ़ाते, क्योंकि जब मैं पढ़ता था वहाँ पे तो क्लास में लिटरली नींद आ जाया करती थी यार, है ना, मतलब बुक पकड़ लिया और उसको रीड करते रहो बस, है ना, और सब पढ़ रहे हैं, तो वो ऐसा सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलता था। तो यार वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा, तो जो भी है मैं फेल हो गया था। बट ऑल्सो आप घर पे आके भी क्लासेस ले रहे थे ना, आपको पढ़ने का टाइम कहाँ था सर? सर स्टार्टिंग में था, पढ़ने का टाइम था मेरे पास, राइट था, मैं खुद भी मैं आलसी था शुरुआत में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सही था, मैं थोड़ा आलसी था मैं, बट ये था कि यार अब मतलब लाइफ में ना ऐसा था कि कॉलेज ट्यूशन बस यही चल रहा था, और फिर कुछ और दिखाई दे नहीं रहा था, कुछ बड़ा विजन कुछ अलग से ना दिखाई दे नहीं रहा था मुझे, राइट, और ना कोई गाइड करने वाला भी था ढंग से, इस तरह से देखा जाए, है ना। तो बट ये कि जब सेकंड ईयर में जब आए तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैंने ज्वाइन किए, जैसे एक हर कॉलेज में एक NSS नेशनल सर्विस स्कीम नाम से डिपार्टमेंट होता है, तो NSS मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे कुछ अच्छे सीनियर्स मुझे मिले, और थोड़े वो होते हैं ना आंदोलनकारी, जो थोड़े नेता जो होते हैं, लेकिन अच्छे, जो एक्चुअल में कुछ अच्छा करना चाहते हैं कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में मैं आया। तो उनके साथ रहकर ना ये समझ लो कि मुझे ना एक डायरेक्शन मिला कि चल यार ठीक है,
पढ़ाई भी जरूरी है, बट पढ़ाई के अलावा एक आपका एक सोशल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है जो आपको उसमें पार्टिसिपेशन आपको दिखाना चाहिए। राइट। तो वो मैंने फिर उसमें काम किया, वो रहा। फिर उसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर, उसमें मैं गया। डिबेटिंग, वाद विवाद उसमें करते हैं ना, क्या तो बात है। डिबेट वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट मैंने करना स्टार्ट किए। मतलब शुरुआत में लगता था कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट वहाँ पर ये था कि कॉलेज में जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कई सारे लोगों को देखते हैं। अब जैसे हम डिबेट में भी जाते थे तो वहाँ पर हम देखते थे कि जो कुछ बोल के आ रहे हैं जो लोग है ना, तो इतना अच्छा नहीं कह रहे हैं, उनसे बेहतर हम कर सकते हैं। तो उनके खराब करने से हमको मोटिवेशन मिलता था, तो हमने करना स्टार्ट किया, तो उसमें हमको फिर अच्छी सफलता उसमें मिली। तो डिबेटिंग में हम रहे। आर्ट्स एंड कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बेकार गाता हूँ। मुझे हर किसी को लगता है कि यार मैं बेकार गाता हूँ, कुछ को लगता है कि वो अच्छा गाते हैं, बट मुझे लगता था मैं बहुत बेकार गाता हूँ। बट फिर मैं आर्ट्स एंड कल्चर में भी गया, तो एक बार क्या था कि एक कोई कॉम्पिटिशन था जिसमें आपको फोक सॉन्ग गाने हैं, जो लोकगीत होते हैं वो गाने हैं आपको। तो वहाँ पर लोकगीत गाने के लिए लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, और वो गाने गा रहे हैं शीला की जवानी, मुन्नी बदनामी तेरे तेरे लिए। तो वो ये लोकगीत गा रहे हैं, फोक सॉन्ग ये गा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये मैम ये क्या आ रही है, ये तो गड़बड़। मैंने कहा फोक गाने तो हरियाणा के तो कितनी बढ़िया बढ़िया रागनी होती है, उनको गाए जा सकती हैं। राजस्थान के, यूपी के कितने अच्छे गीत होते हैं, मैथिली में कितने अच्छे अच्छे गीत हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ मैं उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो मैं बहुत सारे मैं लोकगीत में भी गा सकता हूँ और इनसे अच्छा गा सकता हूँ। तो स्टार्ट वो भी हमने शुरू किया, है ना। तो सही गया, सही गया। तो वहाँ पर जो है वो रहा, समझ लो। फिर कॉलेज में फिर एक ड्रामेटिक्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है, तो वो भी हमने किया। मतलब बहुत बड़े प्ले तो हमने नहीं किए, बट जो नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये है कि लगा लो मतलब कॉलेज में जितने डिपार्टमेंट से, पढ़ाई के अलावा सेकेंड ईयर में बाकी सब काम किए। जबरदस्त। ठीक है, तो ये है कि मतलब बहुत कुछ ना हमने सीखा कि यार कि हम जो भी हैं उसमें हम बेहतर भी हो सकते हैं अगर हम करना आज से अगर हम शुरू करें। और अपना जो व्यक्तित्व है ना सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि पहले अगर मुझसे बोला जाए कि आप ना 100 लोगों के बीच में आप खड़े होकर आप बोलो, तो नहीं बोल सकते थे। मतलब हाथ पांव आपके फूल जाएंगे, आपका शरीर कांप जाएगा आपका। बट वहाँ पर रह के हमने सीखा है सर, लीडर बने। एनएसएस में मैं सेकंड ईयर में मैं सेक्रेटरी में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो वहाँ पे मैं सेक्रेटरी सर मैं चुनाव में उसका जीता हूँ। थर्ड ईयर में मैं प्रेसिडेंट के लिए सर मैं लड़ा हूँ, तो उसके लिए मैं एक तरफा सर मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुआ था, एनएसएस डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट। फिर उसके अलावा भी क्या बोलते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो उसमें भी हम किसी ना किसी हम पोस्ट में थे उधर। तो वही है सर, कॉलेज लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी मज़ेदार रही है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सब किया, पढ़ाई भी करी है। बाकी सर ये होता नहीं, जैसे कॉलेज में तो यार एग्जाम से 20 दिन 25 दिन पहले जो है शुरू करना होता है ना। और वो कोई बुक्स वगैरह आती हैं जिसमें PYQs वगैरह होते हैं। तो जैसे अगर कोई 5 चैप्टर अगर हैं तो 5 में से 3-4 चैप्टर ढंग से करके चले जाओ, उसके पिछले 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लो और काम खत्म। तो उनके थ्रू सर ये है कि मतलब पास हो गए सर, और अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो पढ़ाई भी करी, बट ये चीज़ भी किया। तो ये कि हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर कॉलेज जाने से कुछ नहीं होता। होता है। आपको दुनिया, जो मैंने कहा ना कि सर दुनिया में कितने प्रकार के रंग हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और उनसे किस प्रकार से आपको डील करना है वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। आपका जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कॉलेज जाना अच्छी चीज़ है, बट हाँ वो भी तब अगर आप सिर्फ पढ़ाई में ही ना रहो, आप बाकी सब चीज़ों में भी आप अपना पार्टिसिपेशन, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाओ। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी सर वहाँ पे। तो सर फिर अनुराग सर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में फिर कभी फेल हुए कॉलेज में? सर मैं फेल हुआ, मैं बता रहा हूँ सर। मैं फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में मैं फेल हुआ लॉ में, और सेकंड ईयर में सर कॉर्पोरेट लॉ आता है, कंपनीज एक्ट। तो आपके समय होगा 1956 था। तो फेल हुआ सर, सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ, तो लॉ में ही फेल हुआ। बट जब भी मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं फिर उसका एग्जाम देता था, तो पिछली बार अगर 36 नंबर आए, 40 चाहिए होते थे पास होने के लिए, तो अगली बार पास हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से पास हुए, मतलब 41 नंबर 42 43 इतने आए, बट पास हो गए। उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फिर सब सही रहा सर। ऐसे फिर अलग से कोई सर लॉ के अलावा और किसी में फेल नहीं हुआ सर। अच्छा। काश आप सर उस समय से मेरे दोस्त होते। अनुराग सर बच्चों टीचर है, ड्रामा वामा कर चुके हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स कर चुके हैं, पॉलिटिक्स कर नहीं चुके, सिंगर है, फोक सॉन्ग वगैरह भी गा चुके हैं। सर हाउ इज योर सिंगिंग सर नहीं अच्छी नहीं है, बट ठीक है सर। मतलब जैसे बाथरूम में अच्छे से गा लेता हूँ सर मैं। क्या बात, और ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया गा रहा हूँ। तो क्या वो सेम फीलिंग के साथ आप भी कुछ एक आधी सेंटेंस सुनाना चाहोगे अगर इच्छा है तो आपकी? नहीं सुनाना चाहूँगा। नहीं सुनाना। सर आपका कॉल है, आपका पॉडकास्ट है, मालूम पड़ा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है।
और इसी से रेटिंग कम हो जाए। बाकी बच्चों की तो बहुत इच्छा देखो होगी। ऐसा है सर, देखो बच्चे, बहुत से बच्चे हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट हाँ। को, है ना? तो अब कल को वो बच्चे फिर कमेंट करने लग जाएं कि सर हमारे कान खराब हो गए, पीडब्ल्यू को इसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि सर पीडब्ल्यू का ही नुकसान सर हो। बच्चे ऑलरेडी मेरी आवाज़ सुन ही रहे हैं। नहीं, उनके आपकी कान खराब हो ही रहे हैं सर। आपकी अच्छी आवाज़ है सर। अरे, अरे। गाना एक अलग चीज़ होती है, बोलना अलग चीज़ है ना। ऑफ कोर्स, ऑफ हाँ, कोर्स। और देखो ऊपर से देखो जो वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे सिंगर होंगे, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि या फिर उनको संगीत की बिल्कुल भी किसी प्रकार की बेअदबी अच्छी उनको या लगे ना, तो संगीत मैं से बेअदबी भरोसा नहीं उठ करना जाए, चाहता। भरोसा उठ जाए हाँ, उनका। बिल्कुल हाँ, तो वो मैं नहीं करना चाहता। ग्रेट सर। सो ऑल दिस टाइम जब आप कॉलेज में थे, ठीक है, माइंड चेंज हुआ कि टीचिंग की जगह और कुछ करना चाहिए, कि आप टीचिंग कर ही रहे थे? सर टीचिंग, देखो मुझे ना सर मैथ्स मेरी अच्छी थी। हम्म, मुझे काफ़ी रिलेटिव्स ने कहा कि आप ना यार सरकारी नौकरी की तैयारी करो। हम्म, करते तो मेरा हो जाता, हम्म, और बहुत ही ज़्यादा मुझे पुश किया गया कि भाई तू मत कर ये सब, सरकारी की तैयारी कर। एसएससी वगैरह, बैंक पी वगैरह की करना स्टार्ट करते तैयारी। हाँ, तो बट मेरा ना उन चीज़ों में मेरा दिल नहीं मानता था जाने का। हालांकि मैं अपने दोस्तों को देखता था, बहुत से कर रहे थे तैयारी, है ना? हम्म, बट मेरा दिल नहीं था उसमें जाने का। मुझे पढ़ाने में सर मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, टीचिंग में ही फिर मेरा दिल यहाँ पे रहा, तो मैंने फिर कभी दूसरी चीज़ के बारे में सोची तक नहीं सर। लिटरली मैंने नहीं, कभी भी नहीं सोची कि मैं किसी, अच्छा जैसे मैं कॉर्पोरेट फील्ड में अगर मैं रहूँ तो उसमें भी लाइक मेरे पास थे ऑप्शंस थे कहीं अच्छी जगह ज्वाइन करने के, इनफैक्ट फॉरेन में भी जाने के मेरे पास थे ऑप्शंस, बट मैं नहीं गया सर। मुझे इसी में ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, और लगा लो 2011 से स्टार्ट किया था। कोविड भी आया, अब लगा लो अभी पीडब्ल्यू में है ना? राइट। तो टीचिंग में ही सर एक ऐसी चीज़ है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सैटरडे संडे मेरा संपूर्ण बैच का मेरा ऑफ रहता है। 2 दिन अगर मैं क्लास नहीं करता हूँ ना सर, तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ खाली खाली सा लगता हाँ, है। कुछ खाली सा मतलब जीवन में लगता है फिर ऐसा। हम्म, तो बच्चों से तो इंटरेक्शन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और पीडब्ल्यू जब ज्वाइन मैंने नहीं किया था, जब ज्वाइन करने वाले थे, तो उस टाइम पे ना मेरे माइंड में एक डर था कि यार ऑनलाइन में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ ना इतना तगड़ा तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्शन हो नहीं पाता राइट। है ना? बट जब पीडब्ल्यू आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार ठीक है, वीडियो कॉलिंग वगैरह, ऑडियो वगैरह के काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आ चुके हैं, और बच्चों से ना एक इंटरेक्शन आपका हो सकता है जो पॉसिबल यहाँ पर है ना? 100%। तो लिटरली उस चीज़ के बाद से ना मुझे बहुत खुशी रही कि चले ठीक है यार, डिसीजन जो यहाँ पे ज्वाइन करने का लिया है एकदम सही लिया है। तो वही है, मतलब टीचिंग ही सर एक अल्टीमेट जो है, मुझे लगता है कि जो मुझे मेरे जीवन को ना जीने के लिए मजबूर कर रही है कि हाँ भाई तेरे को जीना है, और किस चीज़ के लिए जीना है तो टीचिंग के लिए तेरे को जीना है यार। तो मैंने किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा सर, कभी सर भी। बट अनवस्था देखो कैसा होता है, ग्रेजुअली अब आप सोल अर्निंग मेंबर थे, राइट। क्लास चल रही है, ग्रेजुएशन चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, ये सारी चीज़ें साथ में चल रही है सर। पॉलिटिक्स तो नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पॉलिटिक्स सर। उसको कहना सही नहीं है। उसका हाँ। रीज़न क्या है कि देखो वहाँ पे जो चीज़ हमने स्टार्ट करी थी ना सर, हम्म, जैसे मैं एनएसएस की मैं बात बताता हूँ आपको, कॉलेज की। हम्म, तो एनएसएस में जब हम आए थे तो जनरली कॉलेज टाइम पे पोस्ट लेने का मतलब क्या होता है, आप अगर ऑफिस बियर अगर हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास फंड है, आपके पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, हम्म, और आप उसे अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर ये उसका मीनिंग होता था। बट सर आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने ज्वाइन किया, जो डिपार्टमेंट मुझे मिला था एनएसएस, वो मुझे एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला था जो ज़ीरो फंड से हमने स्टार्ट किया, ज़ीरो फंड के साथ, और कॉमर्स फील्ड के हम थे, तो कॉमर्स सर हमने वहाँ पे लगाई है लिटरली। और हमने एक ऐसे डिपार्टमेंट जिसके पास कोई फंड नहीं है, उसके थ्रू सर हमने जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एग्जाम टाइम के लिए जो राइटर्स होते हैं उनको अरेंज करवाना, कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, क्लोथ डोनेशन कैंप लगवाना, ठीक है। प्रॉपर 3 दिन का हमने लगा लो अपने कॉलेज में हमने फेस्ट करवाया एनएसएस के थ्रू। मतलब लगा लो कॉलेज का जो यूनियन है वो उस लेवल का फेस्ट नहीं करवा पाता था, जो हमने एक छोटे से डिपार्टमेंट के थ्रू हमने वहाँ पे करवाए हैं। तो वो भी सारा स्पॉन्सरशिप इनकम, अलग अलग जैसे पैसे कैसे हमने इकट्ठा किया है, मतलब जो कॉमर्स की जो नॉलेज है वो हमने वहाँ पे अप्लाई करी है सर। प्रैक्टिकली हाँ, तो वो जो चीज़ है सर वो हमने करी है वहाँ पे यार। अब मतलब ये लगा लो मेरे पास कॉलेज टाइम पे एक इतनी बड़ी हमारे पास डायरेक्टरी हमारी बन चुकी थी कि करीब कॉलेज के लगा रहे हमारे 3,500 के आसपास बच्चे थे, करीब 1500 बच्चों की लिस्ट हमारे पास थी, और उनके ब्लड ग्रुप क्या है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास थी। मेरे ग्रेजुएट होने के 2 साल के बाद तक स्टूडेंट्स मेरे से कॉन्टेक्ट करते थे कि अनुराग भाई ये वाला ब्लड ग्रुप अरेंज करवा दो इस जगह पे। तो मुझे बस एक स्टेटस लगाना होता था, या फिर मुझे बस अपनी उस लिस्ट में एक बार चेक करना होता था कि कहाँ पर वो अरेंज करवाना है। तो ये काम सर हमने वहाँ पे कर रखे हैं ना। क्या बात तो जो बच्चों के बेटरमेंट के लिए अगर कोई काम है ना तो वो हमने वहाँ पे किया। अब अगर पॉलिटिक्स ही करनी होती, जैसे मैं अगर सत्यवती कॉलेज की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर इलेक्शन लोग लड़ते हैं क्योंकि वहाँ से अगर कोई अगर यूनियन
अगर कोई इलेक्शन अगर जीत जाता है तो उसका ना काउंसलर या फिर एमएलए वगैरह का टिकट ना कुछ सालों के बाद किसी नेशनल पार्टी से कंफर्म हो जाता है। तो मैं अगर चाहता था मैं कंटिन्यू कर सकता था, बट लगा लो ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं किसी भी इंडिया की किसी नेशनल पार्टी से मैं नहीं जुड़ा सर, किसी का मैं ऑफिशियल मेंबर वगैरह नहीं बना, ना मैंने कभी उनकी कोई मीटिंग्स वगैरह कभी मैंने कुछ उनकी अटेंड करी। बट ये समय आप कितना कमा रहे थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन? कितना कमा रहा था? हाँ जी। सर यार फिक्स इनकम तो नहीं थी, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते थे, तो ऑफलाइन में आई थिंक 9 से 10 महीने का हमारा उस टाइम मार्केट हमारी हुआ करती थी, क्योंकि फेब मार्च अप्रैल वगैरह में स्टूडेंट्स इतने नहीं होते थे हमारे पास। बट ये कि देखो मैंने तो फर्स्ट ईयर तो सर मैंने दो बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। फिर 2 से फिर 5 हुए, फिर 10 हुए, 15 हुए ना, मतलब लगा लो मैं जब मैं ग्रेजुएट में हो चुका था तो अराउंड मेरे पास अराउंड 80-100 स्टूडेंट्स का मेरे पास बैच था। अच्छा। तो हाँ, तो ये मतलब 35-40 हज़ार उस टाइम में सर मैं कमा रहा था। मतलब इतना था कि यार अपना खर्चा मैं निकाल सकता हूँ, अपने खर्चे के साथ साथ जो परिवार को जो सपोर्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ सर। तो वही है। तो तभी ऑलमोस्ट जब 30-40 हज़ार आप कमा रहे थे एट द एज ऑफ आई गेस क्या 17, 18, 19? नहीं, कॉलेज ग्रेजुएट होने तक 21 का हो गया होगा ना। अच्छा हाँ, 21 तक मैं तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब 19-20 में लगा लो, मतलब 8, 10, 15, 20 करते करते मैं 30-35 तक मैं 40 तक मैं पहुंच चुका था उस टाइम। तो तब तय हो गया था कि आप टीचिंग ही करनी लाइफ टाइम? हाँ बिल्कुल, 100% टीचिंग ही करनी है। देखो पैसे का ना सर, देखो मेरे अंदर इतना कुछ लोभ रहा नहीं था कि यार मैं लाखों कमाऊं, ना वो मेरे अंदर कभी भी नहीं रहा है। बट ये था कि जो काम मैं करूँ ना उस काम में मुझे खुशी मिलनी चाहिए। Yes, है ना? well said. ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी सर, क्योंकि देखो पैसा तो आप कितना भी कमा सकते हैं, बट क्या आप अंदर से खुश हैं? Enjoy कर रहे हैं उस अपने काम में काम आप खुश हैं कि नहीं है? जब तक वो एक आंतरिक संतुष्टि आपको वो नहीं मिलेगी ना सर, तो तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे उस काम में अच्छा लगता था, टीचिंग वाला काम। तो पैसे इतना मैटर करता नहीं है, बट ये है कि हाँ, जो भी काम आप कर रहे हो उससे बहुत अच्छे से करो, दिल से करो। देखो जनरली कोई ग्रेजुएट अगर होता है, मैं बहुत ही बड़े टॉपर्स की, बहुत अच्छे कॉलेज से मैं पास होने वाले बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो चलो भाई लाखों में मिल जाते हैं, है ना? बट एक एवरेज अगर बच्चे की बात करी जाए तो ग्रेजुएट होने के बाद भी इंडिया में बच्चे को कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती नहीं है। 15,000, 18,000 इतना एवरेज है जो मिलता है। हाँ, कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो ठीक है, शायद उसको 30, 35, 40 शायद उसको मिल जाए, बट नॉर्मल अगर बात करी जाए तो शायद 12, 15, 18 इतना ही बच्चे को मिला करता है। बट मैं उनसे ऊपर ही मैं कमा रहा था। तो फिर इतना मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, तो स्टूडेंट्स जो मेरे धीरे धीरे ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली जो इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ये भी बढ़ेगा ना यार, नंबर ऊपर ही जाएगा, है ना? तो पैसों के पीछे मत भागो, मेन अपना फोकस करो अपने पढ़ाने पे। जो कंटेंट आप बच्चे को दो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और मेन है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। 100%। तो सर नॉर्मली टीचिंग में अगर हम बात करें तो हर गली हर मोहल्ले में एक टीचर है, राइट, बिल्कुल चाहे वो 2 बच्चों को पढ़ा रहा हो, वो 10 को पढ़ा रहा हो, 100 को पढ़ा रहा हो। बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आपको कि कब आपको लगा कि यस नाउ यू हैव मेड इट बिग? मेड बिग मतलब नाउ अब मैं थोड़ा उस लीग से ऊपर आ चुका हूँ और एक प्रोफेशनल टीचर बन गया हूँ, या अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, ये फीलिंग आ चुकी है मुझे? बड़ा टीचर बन चुका हूँ यार, वो तो फीलिंग सर अभी तक नहीं आई। अच्छा सर कितने मॉडल्स के बच्चे देखो हमारे अनुराग सर। नहीं, उसका मैं बताता हूँ सर। देखो ऐसा है, जीवन में ना सर हमेशा बेहतर ही करने की सोचनी चाहिए। 100%। जिस भी काम में आप हो उसे बेहतर ही करनी चाहिए। तो जो काम हम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, राइट। ठीक है? अभी देखो टारगेट, जब मैं 10 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम मेरा टारगेट रहा होगा कि यार नेक्स्ट ईयर ज़्यादा को मैं एजुकेट में कर पाऊँ, राइट। उसके बाद मैं और ज़्यादा को कर पाऊँ। बट हाँ, ये था कि मेरा हमेशा से एक सपना भी क्या है यार, एक बार एक बच्चे ने मुझे क्लास में कहा था, मेरा स्टूडेंट है मयंक चौबे नाम का, अभी वो उसने इंजीनियर है और अच्छी कंपनी में बंदा काम कर रहा है। उसने मुझे कहा था कि अनुराग भैया आप ठीक पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, आपको ना अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करनी चाहिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया क्यों ना पढ़े आपकी वीडियोस। तो उस टाइम पे ना उसकी बात मुझे इतनी समझ में नहीं आई। दूसरा, इस चीज़ को लेकर मैं इतना खुद भी मतलब सर जिस जगह पे मैं था ना यार, तो वहाँ पर देखो इंटरनेट इतना अच्छा था नहीं उस टाइम पे। दूसरा, लोगों की इतनी इनकम अच्छी नहीं थी कि वो बच्चा मोबाइल पे अपने, देखो उस टाइम पे तो डेटा भी नहीं मिलता था यार, ऑफ कोर्स, है ना? इंटरनेट इतना होता भी नहीं था ना, तो बच्चा मोबाइल पे पढ़े इतना, तो वो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं सर, है ना? तो बट ये था कि यार आज नहीं कल पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो बच्चे हैं आपसे पढ़े, ये कहना एक एस्पिरेशन था। बिल्कुल। तो फिर बीच में क्या हुआ, एक स्टूडेंट ही मेरे पास आया कि कह रहे भाई आप चिंता मत करो, आप क्लासेस जो भी कर रहे हो ना, मैं समझ गया कि आपका जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, आपकी क्लासेस कैसे रिकॉर्ड होंगी, कैसे सब कुछ सेटअप होगा, वो मैं आपको तैयार करके मैं दे देता हूँ। अच्छा। आप बस रिकॉर्ड करो इनको।
तो 2016, 17, 18 3 साल ना मैंने सिर्फ क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करी। मैं जो और रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास अलग से अपना टाइम होता नहीं था, क्योंकि बैचेस सर भगवान की दया से बाद में बैचेस बहुत मेरे ज़्यादा हुए थे। तो मेरे जो ऑफलाइन जो बैचेस चलते थे, मैंने उन बीच क्लासेस के दौरान ही मैंने क्या किया, कैमरा मैं अपना पीछे लगा दिया करता था DSLR, और उसके थ्रू मैं पूरा साउंड में रिकॉर्ड, ऑडियो वीडियो में सब रिकॉर्ड कर लिया करता था। तो 2018 या 19 में मैंने बस एक YT चैनल बस ऐसे मज़े में बनाया, और बनाने का मकसद भी बताता हूँ कि ऑफलाइन में क्या होता था, हर दिन ना आपके पास एक नया बच्चा पढ़ने के लिए आता है। एक बच्चा आ जाएगा, एक कल आएगा, एक परसों आएगा। अब वो हर रोज आपसे क्या बोलेगा, भैया मुझे बैकअप दो पिछली क्लास का। अब मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट चल रहा है, और रोज एक एक चीज़ को सेम उस एनर्जी के साथ पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 100%। तो मैंने इस मकसद से मैंने रिकॉर्डिंग करी, और उन बच्चों को ना वो रिकॉर्डिंग मैंने दिखाई। अब हर किसी को तो मैं यार एक अलग से लैपटॉप लेकर दे नहीं सकता कि भाई तो इसमें देख उसमें देखे ना। तो मैंने ना उन वीडियोज़ को मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। तो यूट्यूब पे डाला, फिर मैंने बच्चों को कहा भाई इसको देखो, और अपने सामने बैठा के मैं उनको कह रहा था देखो इनको। तो वो जो वीडियोस थे, वो उनमें कुछ वीडियोस बहुत ही अच्छे जो हैं वो उनमें व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए। अच्छा। तो वहाँ से देखो फिर वो एक YT वाली जर्नी स्टार्ट हुई है। तो जो हम सोचते थे कि यार ऑल ओवर इंडिया पे बच्चा हमारा पढ़े, तो वो लगा लो फिर वो 2019, 20, 21, 22 फिर अब बच्चा पढ़ ही रहा है फिर ऑनलाइन। तो इससे पहली बड़ी अचीवमेंट हाँ, YT कह सकते हैं बिल्कुल। कब और कब हुई YT शुरू करने के बाद? सर YT भी देखो 2019 तक ये लगा लो मेरे चैनल पे मेरे रहे होंगे 10-12 हज़ार के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके थे। क्या बात। हालांकि उस YT पे ना मेरा फुल फोकस मेरा YT पे था ही नहीं। YT पे मैंने बस कंटेंट मैंने डाल के छोड़ रखा था कि किसी को भी कंसेप्ट लेकर पढ़ना है तो वहाँ से देख सकता है ना। बहुत ज़्यादा टाइम ऑब्वियसली मैं YT पे मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि टाइम होता नहीं था हमारे पास। बट जब कोविड आया, तो कोविड में तो लगा लो देखो, अब उस टाइम पे मजबूरी, अब देखो ऑफलाइन हम पढ़ा नहीं सकते, यस। उस पर प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन है पूरा कंप्लीट। अब पढ़ाना है अगर आपको, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। 100%। तो उस टाइम पे जो टीचर्स पहले से रेडी थे, जिनके पास अपना सेटअप तैयार था पहले से पूरा कंप्लीट, उनमें मैं भी एक था। क्या बात है, है मतलब ना? जब वो बोलते कि वो लहर चली। हाँ, तो ना कि मतलब एक अवसर जो है, आपदा भी आई और फिर हमारे पास अवसर भी आया, है ना। क्या बात और है। भगवान ने भाई देखो हम जैसे कुछ टीचर्स को चुन रखा था कि ठीक, चलो ठीक है तुम लोग तैयार हो, तो ठीक है तुम ही पढ़ाओ फिर। तो जबरदस्त। 2020 वाला जो पूरा कंप्लीट सेशन था, तो उसमें मैंने ऑनलाइन में मैंने लाइव पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो लगा लो 2020 हो गया, तो फिर वो 10,000 वाली जो नंबर जो था वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, और बढ़ते बढ़ते फिर क्या वो 1 लाख के आसपास तक वो फिर पहुंच गया था फिर। सर देखिए कितने बच्चों, कितने मॉडल्स के बोल रहे 1 लाख के आसपास पहुंच गया सर। 1 लाख सब्सक्राइबर लाने का सर, वो भी एजुकेशन फील्ड में। आप बकड़ कर दो, दुनिया भर की चीजें कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं। पर एजुकेशन फील्ड में सर 1 लाख सब्सक्राइबर लेके आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग सर। नहीं, ये चीज़ है YT पे जो कंटेंट सर जो मैंने दिया, उसमें पूरा कंप्लीट कंटेंट सर मैंने अपने चैनल के थ्रू मैंने बच्चों को दिया। और उसमें मेरी ना कभी ये सोच नहीं रही कि, जैसे मैं देखा करता था कि ना YT पे जैसे काफ़ी सारे टीचर्स क्या करते थे कि आप एक वीडियो देखेंगे, सेकंड पार्ट के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा हमारे वाला कोर्स, है ना। तो वो रहता, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार ये चीज़ सही नहीं है। किसी को पढ़ना है तो भाई ठीक है, पूरा दो ना उसको फिर, है ना। क्या बात है ना, देखो जिसको परचेज करना हो परचेज आपके कोर्स को परचेज करेगा ही करेगा, राइट। और जिसको नहीं करना हो वो पे नहीं करेगा यार, है ना। तो ठीक है, तो ज्ञान दे ही दो, है ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने क्लास 11th का 12th का जितना पूरा कंप्लीट जो कंटेंट होता है, इनफैक्ट 10th के लेवल का भी पूरा कंप्लीट, वो मैंने चैनल के थ्रू मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई आप देख लो। जबरदस्त। और हाँ बिल्कुल, तो उसमें लगा लो कोई बच्चा अगर पे नहीं भी करे ना, तो उन्हीं वीडियोस के थ्रू अगर बच्चा देखेगा, तो वो लगा लो अपने कोई भी उसका स्टेट बोर्ड हो, वो मैथमेटिक्स में वो बच्चा टॉप कर सकता है सर। राइट। तो वो चीज़ चल रही है सर उसमें, है ना। तो आई थिंक गीता मैम ने वही चीज़ देखी कि यार ठीक है लड़का सही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, तो इसको PW में लाया जाए, ऐसे लोगों की तो जरूरत है यहाँ पे। फाइनली सर आते हैं वो क्वेश्चन पे जो बहुत सारे बच्चे हमारा जानना चाहते हैं। सर अपनी इस अमेजिंग जर्नी में फिजिक्स वाला या CA वाला कैसे पिक्चर में आया? सी वाला कैसे पिक्चर में आया, ये एक चीज़ है, जैसे कोविड टाइम की जो बात करें ना, तो उस टाइम में स्टार्टिंग में जैसे क्या होता था कि मोस्टली टीचर फ्री में पढ़ा रहे थे। अब कोविड का जो पहला साल जो है वो फ्री में पढ़ाया सब टीचर्स ने, बट नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ, सब टीचर्स ने ना अपने पेड कोर्सेज लाने स्टार्ट कर दिए। मतलब देखो एक प्लेटफॉर्म सब टीचर्स को मिल गया था। तो वहाँ पर मैं क्या देखता था YT पे कि जो भी टीचर अपना पेड कोर्स लेके आता था, मतलब बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म जो भी पेड कोर्स लेके आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बच्चों को क्या होता था, एक कमेंट देखने को मिलता था कि ये टीचर बिक गया है। तो फिर आप भी बिक गए। तो कैसे बताएं वही बच्चों को कि यार YT पे हम पढ़ा तो रहे हैं,
बट ये जो चीज़ है, एक वाईटी का टीचर जानता है, यूट्यूब वाला टीचर जानता है कि यूट्यूब पे तुम कितना भी सही कर लो, देखो नाम फेम अगर तुम्हें मिल रहा है, बहुत अगर फेमस तुम हो गए तो तब तो बहुत बढ़िया है। बट अगर तुम नहीं हुए तो यार वाईटी के थ्रू इतने इनकम तुम्हें नहीं होने वाले Of कि यार course. कि तुम अपना घर भी एक सही तरीके से तुम चला सको। तुम इसको फुल टाइम फिर अपना करियर तुम बना ही नहीं सकते, Right. क्योंकि ऑलरेडी तुम ऑफलाइन मार्केट में तुम उससे बहुत ज़्यादा तुम अर्न कर रहे हो, और उसके मुकाबले वाईटी पे तो इनकम इतनी है ही नहीं। Right. और स्पेशली अगर अब रिसेंट की बात करें तो अब तो बहुत ही बुरा हाल है ना। तो सिर्फ इतने से काम नहीं बन पाएगा, तो मजबूरन देखो हर टीचर को करना ही पड़ेगा रिस्क तो है। Right. बढ़िया कि हाँ एक अफोर्डेबल फीस बच्चों को और अच्छा कंटेंट बच्चों को अगर मिले तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। बट एक वही है कि हाँ इस तरह के कमेंट्स देखने को मिलते थे बच्चे को कि हाँ ये टीचर बिक गया है, हाँ, तो हम भी बिक गए। जबरदस्त। सर व्हाट इज सीए वाला टू यू? अब आपका जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है जो सीए वाला के साथ में, क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए सर, ये तो चलो मजाक वाली बात हुई कि चलो पैसों के लिए ज्वाइन किया। जब सीए वाला जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो उसी टाइम पे कुछ और भी कंपनीज थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और बहुत ही अच्छा जो होता है ना कि ऑफर जिसको आप मना नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छा। ज़्यादा टेम्पटिंग जो होगा, कुछ ऐसे ऑफर्स मेरे पास आए थे। बट एक होता है ना कि आपका हार्ट, आपका दिल कुछ कहता है Right. कि अचानक से इतना ज़्यादा सक्सेस तुम्हें क्यों मिलता है, ज़्यादा तुम्हें क्यों दे रहे हैं भाई, है ना यार। तो वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे, है ना। क्या बोलते हैं, टू गुड टू बी ट्रू, ये सब कहा जाता है। तो वही, तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यू से जो गीता मैम हमारी हैं, हमारी बॉस, यस। तो गीता मैम ने मुझसे एक बात कही कि अनुराग सर आपको मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दूंगी, आपको मैं यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स दूंगी। और वो बच्चे जो बहुत पैशनेट है पढ़ाई के लिए, तो Exactly. बहुत मेहनती है। यहाँ पर आपको देखो, आप ऑलरेडी एक लेवल को पढ़ा रहे हो और एक अच्छा खासा बेस आपके पास ऑलरेडी है। राइट। आपकी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि आप उस लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज करो, उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपके पास आए, है ना। तो और वही कहीं ना कहीं जो मेरा जो सपना था कि यार स्टूडेंट्स आपसे पढ़े तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपके पास पढ़े, लाइक बहुत अच्छा लेवल स्टूडेंट आपके पास पढ़े। तो वही था कि आपको ना यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे और अच्छे बच्चे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार ठीक है, मैं पढ़ाने तो चाहता हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, एटलीस्ट देखो हमारा काम स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए। राइट। पैसे का तो देखो कोई वो नहीं है कि देखो आज है कल नहीं है ना, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि बच्चा आपको जानेगा तो वहाँ से एक प्यार आपको मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली पैसा भी मिल रहा है, बट हाँ प्यार जो आपको ज़्यादा मिल रहा है ना यार, तो वो लिटरली वो चीज़ मैंने देखी है। जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स जो मेरे हैं वो रैपिडली काफ़ी जो है उसमें ग्रोथ मुझे देखने को मिली। और बच्चा जो डेली अगर आपको मैसेज करे कि सर, एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा अगर आपको मैसेज करके कहे कि सर जो आप पढ़ा रहे हो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमने मैथ्स छोड़ दिया था 10th के बाद, ये सोच कर कि मैथ्स मुश्किल होती है, हमने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी नहीं, बट यहाँ पर हमें पढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो उसका सर मुझे लगता है कि उसका कोई मोल नहीं है ना। तो इससे बेटर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई बिल्कुल, पैसा उसको मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने देखा है जिस दिन अपनी क्लास बहुत अच्छी आती है सर, ठीक है, फीलिंग अमेजिंग है सर। मैं सेम चीज़ जसमीत सर के साथ भी बोला था, तो आपका क्या क्या व्यू है इसमें? सर देखो, शुरू में जब मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था तो मेरी जो पहली जो 3 लाइव क्लासेस हुई, तो उस टाइम ना मुझे मतलब ऐप वगैरह को ढंग से मतलब मुझे चलाना नहीं आ रहा था। अब बीच में मुझसे गड़बड़ भी हो रही थी क्लास में कि वो सॉफ्टवेयर मुझसे चल नहीं पा रहा है, कभी कोई चीज़ क्रैश हो जा रही है। तो कहीं ना वो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ना अपना 100% नहीं दे पाया। राइट। तो हालांकि बच्चा कह रहे सर हमें तो अच्छा लग रहा है, बट एक कहीं ना कहीं आंतरिक संतुष्टि होती है कि यार मैं बच्चे को मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, कहीं ना कहीं जो है ना कुछ गड़बड़ हो गई है। राइट। तो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था, बट उसके बाद जब हमने सीख लिया सब कुछ, सब चीज़ अब हाथ सेट हो गया बढ़िया ना, तो उसके बाद सर मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मेरी जो भी क्लास जाती है, क्लास जब ओवर हो जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ यार क्लास जो गई है बहुत सॉलिड गई है, सही गई है, और इससे बेहतर नहीं हो सकता था कुछ यार। तो एक वही है। अब दूसरा देखो, जैसे जसमीत सर ने कहा था कि देखो यार कोई आपके ऊपर ना यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ये कंटेंट बनाना ही बनाना है। एग्जैक्टली। है ना। अब जैसे टीम की साइड देखो, पीडब्ल्यू में मुझे जो लगता है, पहले स्टार्टिंग में मेरा डर यही था कि यार मैं ज्वाइन तो कर लूँ, है ना, बट यहाँ पर फिर आपसे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया जाए कि अब आपको ये भी रिकॉर्ड करना है, वो भी रिकॉर्ड करना है, तो इतने प्रेशर में आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। बट मैंने बहुत ही मतलब ये समझो कि रिस्क लेके मैंने किया, चला ज्वाइन करके देख लेते हैं, है ना, जो होगा देखा जाएगा फिर, है ना। मतलब एटलीस्ट बच्चों के बीच में आप जा रहे हो तो कोई नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो वो जो डर है सर, वो 3 क्लास के बाद ना वो डर एकदम पूरा दूर हो गया था। और सर आज
मुझे यहाँ पे आई थिंक क्या अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था, अभी जुलाई चल रहा है, तो 3 साढ़े 3 महीने जो भी अभी हुए हैं, तो सब अब तक बहुत बढ़िया रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये डिसीजन मैंने लिया कि मैं पीडब्ल्यू को मैं ज्वाइन करूँ। तो खुशी है सर बिल्कुल। और वही है कि देखो जो भी कंटेंट हम ला रहे हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे वो वाईटी पे जाए या ऐप पर जाए, वो बेस्ट हो और बच्चे को समझ में आए यार, है ना? तो सर मतलब वो अनुराग सर जिन्होंने बचपन से बहुत पैसा नहीं देखा, ठीक है, 10th के बाद में जी 10th के बाद में, ठीक है, फादर की डेथ हो गई जी एंड उसके बाद में इतना बड़ा लाइफ में पीछे पुश होने के बाद में धीरे धीरे आपने, ठीक है, टीचिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद वाईटी चैनल स्टार्ट किया एंड आज फाइनली हम बोल सकते हैं कि सीए वाला जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, इनफैक्ट आई विल से वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट तो सर कहना है कि ये आपके लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट है अभी तक? राइट, कह सकते हैं बिल्कुल। अभी मैंने जब ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता था तो देखो वहाँ पर ऑफलाइन की देखो एक लिमिट होती है, स्पेशली हम तो 12th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक साथ बैच में 200 250 300 400 बच्चे पढ़ाओ। वहाँ पर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 85 इतने ही स्टूडेंट्स को वहाँ पे बच्चों को अपने उसमें बिठा सकते हैं ना, हमारी इतनी Right. कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा को हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो मैक्सिमम पढ़ाया तो 100 ही पढ़ाया। ऑनलाइन में भी जब आया तो जब मैंने अपना ही मैं कर रहा था, जब इंडिविजुअल में अपना पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैक्सिमम में कितना बच्चे तक गया, मैं 350 400 500 इतने ही बच्चे मैंने पढ़ाए राइट, एनुअल में, एक साल की मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे ऑब्वियसली इधर मैं जब पढ़ा रहा था, यहाँ पे एक बैच में मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मैं कहूँगा कि हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये अब तक का हाईएस्ट मेरा जो है करियर का हाईएस्ट आप कह सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है अभी। बिल्कुल। और सर ऑब्वियसली 10th में यू लॉस्ट योर फादर, तो वो आपके लाइफ का सबसे लोएस्ट पार्ट होगा। आपने बोलना शुरू किया, बट सर कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को फिर से आपको इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू शो स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट स्ट्रगल क्या होता है और लोगों के लाइफ में लोज आने के बाद में वो कैसे बाउंस बैक करते हैं। थोड़ा सा आप अगर और डिस्क्राइब कर पाए उस फेज को एंड हाउ वेल आपने कैसे कोप किया सर उस फेज को? सर देखो सबसे पहली जो चीज़ थी कि पूरी 9th पूरी 10th आप ना ये सोच के चल रहे हो कि यार आपको इंजीनियर बनना है, आप बीटेक करोगे और टारगेट आपका आईआईटी हो, और आईआईटी में तो मतलब बेस्ट कॉलेज आपका हो, मेन है इंजीनियर बंदा बने। तो पहली तो देखो पूरी वो चीज़ ही मुझे लगा कि यार अब इसको छोड़ना है, और वहाँ से अचानक से आपको शिफ्ट होना है। सोचो ना, आपने साइंस में एडमिशन ले लिया है, बुक्स आपने परचेज कर ली है, केमिस्ट्री फिजिक्स आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बट अचानक से फिर उसको साइड करके आप कॉमर्स में आ जाओ, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो चीज़ ना दिक्कत रही है, प्रॉब्लम आई मुझे। तो बल्कि मतलब वो वाला टाइम एक ऐसा था जो मैं कह सकता हूँ कि लोएस्ट पॉइंट मेरा रहा है। मतलब वो टाइम मेरा ऐसा था कि मुझे रात को ना नींद नहीं आती थी, और मतलब सब कुछ मुश्किल हो गया है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, ठीक है, आपने जो अपने जीवन में जो सपने देखे हैं क्रैश हो चुके हैं। वो सपने सब चकनाचूर हो चुके हैं कि भाई अब वो नहीं है संभव, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होते भी तो किसी ने गाइड नहीं किया कि कैसे पॉसिबल है, राइट। मेन तो गाइडेंस है ना, वो आपको ना मिले। और मैं एक ऐसी जगह पे रहता था यार जहाँ पर ना मतलब पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा था नहीं लोगों का इंटरेस्ट वगैरह उसमें इतना। अच्छा, हाँ, तो नहीं था, तो वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। बाकी बीच में मैं कहूँगा कि यार डिप्रेशन था काफ़ी ज़्यादा, और बीच में मुझे लगा कि यार ये जीवन ना बेकार है एकदम, जी के फ़ायदा ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? बट फिर ट्राई किया मैंने एक बार कि चल यार खुद को ना ख़त्म ही कर देते हैं पूरा एकदम सारा। तो वहाँ पर जो है फिर मुझे लगा कि यार मैं भी अगर चले जाऊँगा तो मेरी जो पीछे जो बात करी जाएगी कि यार एक टॉपर बच्चा था जिसने 10th में पूरे जोन में टॉप किया है और उसने इस तरीके से काम कर लिया है, तो एक लूज़र वाली इमेज जो है मेरी चली जाएगी, प्लस मेरी फैमिली पे एक वो लग जाएगी कि इनका एक था लूज़र बच्चा, प्लस अगर मैं चले गया तो फिर उसके बाद पीछे फैमिली का क्या होगा फिर सर? उनका क्या, राइट, ये तो बहुत वो सेल्फिश डिसीजन हाँ वो तो वहीं पे ही रह गया ना। तो वहाँ पर ना यार फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, काम करते हैं, सर्वाइव करना आपको कैसे भी करके। भाई सक्सेस है, मेन है कि आपको, चलो इंजीनियर भी बनना था, सफलता चाहिए थी आपको, ठीक है, एक ही अब जरूरी थोड़ी कि आप उसी चीज़ में सफल हो सकते हैं, जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, तो आप कोई दूसरे काम कीजिए, है ना। और मेन है कि आप सर्वाइव करो, और जिस लेवल पे अभी आपका परिवार है आपने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का सिर्फ एक ही जरिया वो थोड़ी हो सकता है कि भाई तेरे को इसी फील्ड में जाना था, एग्जैक्टली, और भी तरीके हो सकते हैं ना यार, एग्जैक्टली। है ना।
तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा फिर क्या बोलते हैं, मैं फिर अपने दिमाग को मैंने शांत भी किया, थोड़ा उसमें मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बिताया, और फिर अच्छे से ही लगा लो 11th-12th में जिस डेडिकेशन के साथ मैं साइंस स्ट्रीम में पढ़ता, उतनी ही डेडिकेशन के साथ मैंने 11th-12th में भी मैंने अपनी तैयारी करी, और जो भी काम किया फिर उसके बाद अपना बेस्ट ही उसको दिया सर, है ना। तो नथिंग अगेंस्ट यू, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर जो भी सुसाइड करने के बारे में सोचता है, मुझे लगता है कि वो सर दुनिया का सबसे सेल्फिश आदमी है। सेल्फिश बिल्कुल, क्यों कहीं वहाँ ना पर आप कहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि चल ठीक है, आप जितनी भी ग्लानि वगैरह जो भी हैं, हाँ। उनसे आप मुक्ति पा लेंगे और खत्म हो जाएगा सब सर कुछ। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने बचपन से लेके सर आपकी सूसू पॉटी साफ की है, सही बात है। ठीक है, बहुत कुछ किया है आपके लिए, एंड उसके बाद में आप उस पॉइंट पे आ रहे हो जब से अब आपको देना स्टार्ट करना है अपने पेरेंट्स को वापस। एग्जैक्टली, और क्या हुआ, आपके एक पर्सनल फेलियर, ठीक है, आपने अपनी लाइफ एंड कर दी। सही बात है। तो भाई जो लोग भी लाइफ में ये कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट यू सर, आपका जो विपदा है बोलना बहुत आसान है सर, ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक चक्के होते हैं ना, एक कार के दो चक्के होते हैं सर, एक चक्का भी हिल जाए सर लाइफ तो इम्बैलेंस हो जाती सही है। बात है। और मेरी लाइफ बचपन से अच्छी रही है, तो मेरा बोलने का ये हक भी नहीं रखता, बट मेरे व्यूज़ है ये बात पे कि आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर आप ये बच्चे को सोच रहे हो, ठीक है, यू कैन नॉट बी दैट सेल्फिश। अरे भाई ठीक है, आप IIT नहीं बन पाओगे, CA नहीं बन पाओगे, ठीक है, अपने परिवार को सर 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं दे पाओगे पर मंथ 1 साल का। भाई अगर आप 5,000 10,000 भी अपने घर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहे हो सर, सही बात है कहीं ना कहीं तो हेल्प कर रहे हो। सर। देखो मेरा मानना ये है कि देखो सुख दुख हर किसी के जीवन में होते हैं। देखो समय के साथ सीखा है हमने, है ना? 100%। और मुझे जो लगता है कि देखो यार 16-17 साल की उम्र में आप में वो मेच्योरिटी आई है, राइट और बाकी तो फिर बहुत कुछ हमने देखा ही फिर, है ना। राइट। तो अब देखो मैं अपने जीवन का दुख बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लगे कि यार ये क्या है, स्टूपिड सा, मतलब बेवकूफ़ बनता है ना। हाँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने मुझसे ज़्यादा बुरा देखा होगा, कुछ ऐसे होंगे कि शायद जिन्होंने बहुत अच्छा भी देखा होगा, बट फिर हम कई बार जज करते हैं कि भाई तेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट मुझे लगता है कि यार हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, और हर किसी की प्रॉब्लम्स यूनिक होती हैं, राइट। है ना। मेन जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहता हूँ सर्वाइवल, यस वो सबसे ज़्यादा आपका रहना, आप वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आप अपने साथ खड़े रहिए, परिवार के साथ आप खड़े रहिए, सुख दुख जैसा भी है, जो भी होगा हम जो भी होगा हम बिल्कुल साथ में रहिए ना। और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपको मिल जाए, सिर्फ मुझे लगता है कि वो सफलता नहीं है, हाँ है ना। आप CA चलो ठीक है, आप नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट CA की इस जर्नी के दौरान आप बहुत कुछ सीखेंगे। 100%। और मुझे लगता है कि कई CA ऐसे होंगे जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उनसे ज़्यादा नॉलेज उसके पास है जो एक CA नहीं है, 100% है ना। सर। हाँ, CA वाला टैग आपको नहीं लग पाए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने परिवार के साथ हैं, है ना। तो उसमें आपको जो जैसा भी भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहिए। यस और देखो एक लक फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सर। कई बार लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो लोग पीछे रह जाते हैं, राइट। है ना। और कई बार कुछ लोग कम मेहनत करते हैं, बट हाँ किस्मत ने साथ दिया उनका और वो निकल जाते हैं। तो ठीक है, मेहनत के साथ लक फैक्टर भी होता है। लक आपके हाथ पे नहीं है, मेहनत आपके हाथ पे है। आप अपनी साइड से मेहनत करना ना छोड़िए, है ना। आपको लगता है कि आप किसी एज पे हारे हैं, फेलियर आपको मिला है, बट एक्चुअली में फेलियर नहीं है। मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस आपको मिला है, 100%। अनुभव आपको मिला है। सर कई बार हम रेडी नहीं रहते उतनी बड़ी, बिल्कुल। मेरे खुद के जीवन में हुआ है सर, आगे बताऊंगा मैं आपको उस बारे में, कि बहुत जल्दी बहुत हाई देख लिया, आप उसकी वैल्यू नहीं दी सर। यहाँ पॉडकास्ट में मैं कह रहा हूँ, आप जैसे अभी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। यस यस सर, जसवीर सर भी ये बोल रहे थे, तो बिल्कुल सर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो बच्चों यस आई नो माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया है, एंड अब सर माहौल को बदलने का टाइम आ गया। माहौल को बदलना है। तो सर फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद से मैंने एक नया सीरीज अपनी सीरीज के अंदर स्टार्ट किया है सर, दैट इज रैपिड फायर। रैपिड फायर। एंड सर रैपिड फायर हैज टू बी रैपिड फायर, सोच के कुछ नहीं बोलना है, जो बोलना है सर दिल से बोलना है। अच्छा। एंड नंबर 2, इट हैज टू बी रैपिड, इट हैज टू बी फुल ऑफ फायर सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर, एक एक्टर नहीं है, 2-3 बोल सकते हो। हाँ, पंकज त्रिपाठी, क्या बात है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या बात मनोज है? वाजपेयी। जबरदस्त सर। एक्ट्रेस? ये एक्टर मैंने बताया, एक्ट्रेस क्या बात कर हाँ रहे जी। हैं? एक्ट्रेस तो यार मुझे वैसे तो एक्ट्रेस जो नाम मैं लोगों बड़ी बेकार है वैसे तो एक्ट्रेस, सर उर्वशी सर मुझे अच्छी लगती है। क्या बात है बच्चों, उर्वशी रौतेला सर, क्लास में बच्चे पागल होने वाले हैं और आपको पागल करने वाले हैं सर। सर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, हाँ हाँ, ठीक है, और कोई चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हो ऐसा आपको लगता है? अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, या आप टीचर नहीं होते हाँ। तो क्या होते हैं? आई थिंक मैं जर्नलिस्ट होता फिर शायद। क्या journalist, बात है सर। पत्रकार होता मैं। जबरदस्त। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ?
मेरी फैमिली, लाइक मदर भी मेरे लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, Right. माई वाइफ, माई ब्रदर, और अब तो मेरी बच्ची है। क्या बात है और मैं ये कहूँगा कि जीवन में लाइक कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं अपने बच्चे को अगर मैं पकड़ता हूँ ना तो उसकी मैं शक्ल देखता हूँ सर? तो सब ठीक हो जाता है। 100% सर, 100%। सर फिर भी आपने फैमिली बोल दिया, हम आपको इसको स्किप नहीं करने देंगे। फिर भी होता है सर इन सब में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, माई डॉटर। ये डॉटर। ग्रेट सर, ग्रेट। 100% सर। सर मुझे बताइए, आप जितना भी ट्रैवल किए, हाँ, ठीक है, वो ट्रैवलिंग में आपको बेस्ट प्लेस कौन सी लगती है? जितना मैं ट्रैवल करता हूँ, हम्म, सर मैंने ट्रैवल यार मैंने ज़्यादा किया नहीं है, हम्म, बट वही है कि अगर मुझे अगर कहीं मौका मिले भी ना यार, तो मैं उत्तराखंड में ही मैं ज़्यादा घूमना हुआ मैं पसंद करता हूँ। प्लस अगर उत्तराखंड से हटके अगर मैं बोलूँ तो मुझे गोवा अच्छा लगता है सर। क्या बात है, गोवा वाइब गाइस। सर बहुत जल्दी हम गोवा चल रहे हैं, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम के बाद गोवा चलेंगे मैं सर। पीडब्ल्यू टीम से कहूँगा कि हमारी ट्रिप को प्लीज़ स्पॉन्सर किया जाए। 100%। सर आपका आइडल कौन है? आइडल कौन है यार? आइडल तो मुझे लगता है कि अब आप किस फील्ड में बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर बट कोई ना कोई होता है ना ऐसा, यू लुक फॉरवर्ड टू हिम, यू वांट टू बी लाइक हिम, ऐसा कोई है सर? देखो सिर्फ एक चीज़ की मैं बात नहीं करूँगा। जैसे अगर मैं टीचिंग फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं जैसे पढ़ाता था वो नॉर्मल था। तो मेरे टीचिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं मेरे जो खुद के जो अकाउंटेंसी के टीचर हैं मिस्टर राजेंद्र रावत, क्या उन्होंने बात है, मुझे 11th-12th फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया अकाउंटेंसी। जबरदस्त। मतलब जो मुश्किल टाइम था हाँ, उन्होंने मुझे फ्री में पढ़ाया, 11th-12th में पैसे नहीं लिए। अच्छा, तो वो जिस तरह से पढ़ाते थे उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। राइट, तो उनकी जो टीचिंग की जो झलक वो मेरे अंदर है। हाँ, जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो मैंने सुनील केसवानी सर से पढ़ा, क्या बात हमारे है, इंटर वाले टीचर हैं। अमेजिंग टीचर सर, अमेजिंग टीचर। तो सुनील केसवानी सर से मैंने कॉस्टिंग पढ़ी है, उनसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने पढ़ा। तो कॉलेज में 75 मेरे 75 नहीं आए, बट क्या बात 75 मेरे 70, 72, 68 ऐसे मार्क्स मेरे इन 3 सब्जेक्ट्स में मेरे रहे। जबरदस्त। और वो जो पढ़ाते थे तो उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। तो ये तो अपने इसी फील्ड की बात हो गई। ऐसे ही अगर नेशनल लेवल पे अगर बात करी जाए, लीडर्स की अगर बात करी जाए, तो अटल बिहारी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्या बात, अटल बिहारी जी। और ऐसे ही सो उनमें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है आपको? उनका बोलने का तरीका, अंदाज, उनकी कविताएं, उनका ठहराव। हाँ उनका ठहराव जो है, कई बार आप देखते होंगे मैं भी जब Yes, बोलता हूँ तो मैं थोड़ा रुक के मैं पॉज लेकर मैं बोला करता हूँ। 100%, बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं नहीं दिखाता हूँ, 100%। बट ये कि मैं जो भी बोलता हूँ थोड़ा मैं उसमें ठहराव आपको देखने को मिलेगा। तो सर आपके आंसर्स बहुत जबरदस्त है रैपिड फायर के, और भी कुछ क्वेश्चन से पूछूंगा। आई फील कि बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट आ चुका होगा, खासकर उर्वशी वाली बात को लेके। सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, तो फ्यूचर में अगर सब कुछ सही है सर, सब कुछ सही है, तो अनुराग सर की लाइफ कैसी चल रही है? फ्यूचर में सब कुछ सही है तो अनुराग सर की लाइफ कैसी चल रही है? ये कितने टाइम की आप बात कर रहे हैं? कितने आप जो आपका ड्रीम लाइफ चल रही है? ड्रीम लाइफ चल रही है, पता नहीं सर यार। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि ऐसा क्या हो सकता है, बट जो भी चल रहा होगा मुझे लगता है कि उसमें मेरी क्लासेस भी चल रही हैं साथ में यार। राइट, मैं बच्चों के बीच में हूँ, वो उनसे मैं दूर नहीं जा पाऊंगा कभी भी, ग्रेट, उनके साथ तो मुझे रहना ही है। 100%। अब बाकी फिर अलग से आप कुछ और भी जोड़ लो, बट ये क्या वो कांस्टेंट है, वो मेरी लाइफ में रहेंगे, उनसे मैं दूर नहीं जाऊंगा कभी भी। सर फैमिली के बारे में बताओ, अपनी वाइफ के बारे में बताओ, अपनी बच्ची के बारे में बताओ सर। वाइफ मेरी बहुत अच्छी हैं और प्रोफेशन से वो लाइब्रेरियन है। अच्छा, ग्रेट, और बच्ची मेरे भी 1 साल की है, कुछ बच्चों ने आई थिंक देखा भी होगा, क्लास में मैं एक बार लाया था बच्चे को। क्या बात है सर। हाँ, तो एक डॉटर है मेरी। और ये डॉटर की अगर मैं बात करूँ, जैसे जब डॉटर मेरी हुई नहीं थी, जब प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सब लोग कहते थे कि यार अनुराग तेरा ना लड़का होने वाला है, इट विल बी अ बेबी बॉय। तो मुझे लगता था कि यार लड़का नहीं होगा, मैंने भगवान शिव से मैंने लड़की मांगी है, मेरी बेटी होगी। और ये मैं आज से नहीं, ये मैं बहुत पहले से, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बस यही कहता था कि यार शादी जब भी हो भगवान, बच्चा जो मुझे देना ना, मुझे पहली बच्चा जो मेरे को डॉटर चाहिए। जब हॉस्पिटल में जब डिलीवरी जब बच्चे की होती है, तो उसकी जब पहली जो किलकारी जब मैंने सुनी है, तो जितने भी रिलेटिव थे साथ में सब कहते कि अरे लड़का हो गया, बहुत तेज आवाज़ आ रही है बच्चे की चीखने की। तो मैं कह रहा कि लड़का नहीं है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी लड़की है। आप श्योर थे उस समय में? मैं श्योर था। क्या देखे? हाँ। सर बचपन से बहुत स्पिरिचुअल है, मैंने आपको क्लासेस में भी देखा है, खासकर शिव जी की तरफ आपका थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन है। देखो अभी तो बहुत कुछ सर हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, यस कभी करेंगे बाद में।
और बहुत सी चीज़ मैंने मतलब नहीं मैंने बताई भी नहीं है सर, है ना। एक आधी बड़ी चीज सर। बड़ी चीज़ मतलब वही है, भगवान शिव वाली बात बोलूँगा सर, और कुछ हाँ, राइट राइट राइट। बट वही मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी अगर कुछ गलत अगर मेरे साथ हो रहा हो या होने वाला हो, तो भगवान शिव मुझे लगता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो मेरे साथ बुरा नहीं होने देती। राइट। और सर बुरे से बुरे टाइम में भी भगवान शिव मेरे साथ रहे और उन्होंने सब सही किया, बहुत खराब नहीं होने दिया। मतलब जीवन में बहुत सारे लो पॉइंट आए, हाँ, बट कोई थी पावर ऐसी राइट। जिन्होंने मुझे संभाला। संभाला। सर मैं जैसे कोविड टाइम की सर अगर मैं बात करूं, तो सर कोविड टाइम पे बड़ा बुरा टाइम था, स्पेशली कि टीचर्स की बात करी जाए, ट्यूशन टीचर्स की अगर बात करी जाए, राइट, 100% सर। सर सोचो ना, जिनकी चलो हम तो चलो ठीक लेवल में पढ़ा रहे थे, बट काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो 20-30 बच्चे लेकर पढ़ाते हैं, महीने के 30-35-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। बिल्कुल सर। सर काफ़ी सारी लोन्स होते हैं, EMIs होती हैं सर, जो पे करनी होती है, घर को चलाना है अगर है तो। उस कोविड टाइम पे सर बहुत से टीचर्स का जो है घर में चूल्हा चलना मुश्किल हो गया था सर। हमको लगता है कि यार बहुत बच्चे पढ़ा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा होगा, बट उस टाइम में दिक्कतें आई, बट भगवान शिव मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं होने दिया। अब ये है कि हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई अगर पावर अगर मेरी हेल्प कर रही है, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे अगर हेल्प मिल रहा है तो ज़रूरत के टाइम पे मैं भी दूसरे के साथ खड़ा रहूँ। राइट। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे का अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिटर्न में आपको भी उसका जो है फल भविष्य में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर कोविड टाइम पे भी सर मैं था, बहुत से लोगों के साथ में खड़ा था, और सिर्फ कोविड ही नहीं, उससे पहले भी इनफैक्ट आज तक बहुत से मैं लोगों के साथ में खड़ा रहा हूँ। कभी बताएंगे सर उस चीज़ के बारे में ना, बिल्कुल उस सर। वाले पार्ट पे भी सर ऑलमोस्ट हर टीचर का सर पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है, बिकॉज सर 1 से 1.5 घंटे में बहुत सारे टीचर्स हैं सर, अपने सारे टीचर्स की लाइफ में सर कुछ ना कुछ, ठीक है, हुआ है या कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ें जिससे बच्चे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। वही सर, देखो कर्म अच्छे करो तो आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ आज गलत करोगे ना, तो ये मेरा मानना है सर, बाकी देखो गलत भी हो सकता है, कुछ लोग ये ना मानते हो। बिल्कुल। अगर आप किसी के साथ कुछ आज बुरा करेंगे, तो आज नहीं तो कल उसकी सज़ा आपको मिल जाती है, किसी भी रूप में मिलेगी। तो अगर गलत किया है तो माफ़ी मांग लो कान पकड़ के, और फिर आगे गलत मत करो, ठीक है, और अच्छा ही करो, दूसरे की मदद ही करो। भगवान अगर आपको अच्छा सब कुछ दे रहा है, तो उसमें अगर किसी दूसरे की भी अगर ज़रूरतमंद की अगर मदद हो पाती है, तो वो भी आपको करनी चाहिए, तो लाइफ में खुश रहोगे, यही है सर। वो एक दो क्वालिटीज़ जिसने अनुराग सर को इतना अच्छा टीचर बनाया है, मैं टीचिंग के एंगल से स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आप पर्सनली फील करते हो सर, हर इंसान अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है, वो 1-2 क्वालिटी आपकी जिससे आपको लगता है कि ठीक है, यू हैव बिकम अ बेटर टीचर, या आज जितना बच्चों में फैन फॉलोइंग है सर आपकी, ठीक है, जो भी कोई भी सेशन चल रहा होगा और आप आ गए सर सेशन में, बस बच्चों का अनुराग सर शुरू हो जाता है सर, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता यार। नहीं, 100% होता है सर, और ये हर बच्चा जानता है सर। तो सर वो कौन सी क्वालिटी है जिसने सर आपको आज जहाँ पे आप खड़े हो वो बनाया सर? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट्स को सुनता हूँ, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक होते हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको मैं सुनता हूँ कि भाई Right. बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। आज के समय में देखो हर इंसान क्या चाहता है कि उसको सुना जाए। राइट। तो मुझे लगता है कि मैं बच्चे से बहुत कनेक्ट करता हूँ इन चीज़ों को। और दूसरा वो चीज़, एक प्रॉब्लम आपको पता चल गई, एक अच्छी टीचर होने के लिए अलग से अगर क्वालिटी की अगर बात करी जाए, तो आपको अपने अंदर से थोड़ा सा शर्म वगैरह थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा दूर करना जरूरी है। राइट। एक क्लास में एक आपको एक अच्छा थोड़ा सा एक अच्छा एक्टर बन के दिखाना जरूरी है। राइट। एक अच्छा वक्ता भी आपको थोड़ा सा होना जरूरी है, एक स्टोरी टेलर भी आपको होना चाहिए। मतलब ये सब तमाम क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी चाहिए, और ये सब आ जाएंगी। वो जब थोड़ी सी शर्म वाली जो चीज़ है ना, तो थोड़ा सा हम शाय नेचर के हम होते हैं, तो कई बार हम अपने जो बेस्ट जो हम एक्चुअल जो हम हैं अंदर से Right. वो हम नहीं दिखा पाते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि टीचर कोई खुल के पढ़ा नहीं पाता। Right. तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके अंदर होना चाहिए। कोई एक चीज़ और जो आप अपने अंदर ऐड करना चाहोगे इससे आप और बेटर हो सको, जो आपको कई बार लगता है कि नहीं यार ये चीज़ पे और वर्क करना है, तो ऐसा कुछ लगता है और आप शेयर कर सको बच्चों के साथ? नहीं वैसे तो सर मुझे ठीक ही लगता है। सर कितने बच्चों देखो कितना मॉडेस्टली सब कुछ सही लग रहा है मुझे। नहीं देखो, अगर ऐसा होगा कि देखो जैसे मैं कई बार देखता हूँ, देखो कुछ टीचर का क्या होता है, कुछ लोग अपनी एनर्जी को दिखाते हैं। राइट। बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक होते हैं, वो क्लास में यहाँ से इधर भागेंगे, वहाँ से वहाँ भागेंगे, तो वो उनका यूएसपी है। यस, सही बात है। तो ऐसे में बच्चा उनके साथ कनेक्ट करता है। मैं वो हूँ जो शुरुआत, जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा मुझे देखेगा तो उसे लगेगा कि यार ये क्या ही पढ़ाएगा हमको, Right. क्योंकि थोड़ा स्लो से मैं स्टार्ट करता हूँ। बट जब मैं कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ
तो उसमें जब कहानियाँ आती हैं और कहानियों के बीच बीच में फिर थोड़े से इधर उधर के जोक्स वगैरह भी आते हैं, और वो जोक्स जो बच्चों में चल रहे होंगे, जो Right. ट्रेंड होंगे, तो वो चीज़ भी आती है, तो बच्चा फिर समझ आता है कि हाँ भाई ये बंदा कर लेगा। तो शुरुआत में आई थिंक स्टार्टिंग में मे बी स्टूडेंट्स को लगा हो कि यार ये टीचर इतना धमाकेदार ना हो, बट उन्होंने धीरे धीरे, जैसे मेरे सीए वाला चैनल पे जब मेरे वन शॉट्स आए तो उनको यार काफ़ी सपोर्ट मिला एज अ न्यू टीचर की नज़र से अगर देखा जाए। चैनल पे अचानक से तुम अगर इंट्रोड्यूस करो, आपको इंट्रोड्यूस किया जाए राइट और वो भी किसी दूसरे के रिप्लेसमेंट आपको लाया जाए, तो मुझे स्टार्टिंग में डर था कि यार पता नहीं बच्चा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। एग्जैक्टली तो वो जो चीज़ है, मुझे लगा कि यार बच्चों ने एक्सेप्ट किया, अपना प्यार जो है बच्चों ने मुझे दिखाया, राइट। और अब तो फिर ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट आया है वो हमारे पास डायरेक्टली पढ़ रहा है ना, तो वो बच्चा हमसे जुड़ चुका है यार, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चा ठीक है। सर लुकिंग बिहाइंड, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन, लुकिंग बिहाइंड योर लाइफ, एक ऐसी कोई चीज़ जो आप चेंज करना चाहोगे, चाहे वो इवेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है सर। सर कुछ भी चेंज नहीं करना, वेल सेड, बिकॉज दैट हैज मेड यू। क्योंकि जो भी चीज़ हुई है उसी ने तो अनुराग चौहान बनाया ना, एग्जैक्टली सर। है ना। आपकी भी लाइफ में सर आप आज कुणाल मंधानिया बने हो, प्रोफेसर कुणाल मंधानिया, यस, वो भी जीवन में बहुत सारे हार्डशिप से गुजरा होगा 100%, और उन्होंने आपको स्ट्रांग बनाया है। यस, मेरी लाइफ में लो पॉइंट आई तो मैंने समझा कि ठीक है ना यार, हार मानना सॉल्यूशन नहीं होता, राइट, गिव अप करना सॉल्यूशन नहीं होता। तो उन्हीं की वजह से तो आज हम स्ट्रांग हुए। ठीक है, लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हुई है ना, तो ठीक है, उनसे अनुभव मिला हमें। 100%, नहीं, अगर वो नहीं हुआ होता तो ठीक है यार, तो हम भी एक नॉर्मल से जीवन जी रहे होते, है ना। अब जैसे हम काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस की हम बात करते हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होंगे जिन्हें सब कुछ पहले से सत्ता में मतलब कंप्लीट मिला होगा, सोने के चम्मच में सब कुछ बढ़िया, तो चांदी की चम्मच बोलते हैं, वो सब कुछ मिला हुआ है, तो वो पब्लिक की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ नहीं पाते। बट एक बंदा जो एकदम नीचे लेवल से आ रखा हो, सब कुछ उसने देखा हो, तो उसके जीवन में उसको इतने अनुभव मिल गए हैं कि वो जानता है भाई दुनिया में क्या है। सेम वही मैं कह रहा हूँ, हम भी जिन बुरी स्थितियों से निकले हैं तो वो भी अनुभव थे, अच्छे अनुभव थे, बुरे अनुभव थे, बट थे एक्सपीरियंस थे यार, है ना। सर काश बच्चे ये सारी बातें सुने, और कभी अगर लाइफ में कोई लो पॉइंट आता है, फेलियर्स आते हैं, कि सर देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हर फेलियर सर आपको बेटर बना रहा है सर। सही बात है, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन, अब आपको 3 महीने हो चुके हैं, सीए वाला में 3 मंथ्स हो चुके हैं, राइट सर। राइट। मैनेजमेंट टीम और टीचर्स टीम में से वो एक पर्सन, और कोई भी हो सकता है, ठीक है, यू फील तुम आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो उनसे, जिनसे मैं कनेक्ट करता हूँ यस, ज़्यादा कनेक्ट करते हो बाकी सबसे। यार, कनेक्ट तो सभी टीचर्स की बात कर रहे हैं। यस, टीचर्स या मैनेजमेंट, जिसको आपका नाम बोल रहा हूँ। टीचर्स तो यार मैं कहूँगा कि जितने मिले सब एक से बढ़कर एक मिल गए यार, यस, और बहुत अच्छे टीचर मिल गए। यस, जैसे कुणाल मंधानिया है, तो यार इतना बड़ा बंदा है, बट जब भी मेरे से उसकी बात होती है ना तो नॉर्मल स्टाइल में जैसे दोस्तों लॉन्डे वगैरह जब बातचीत करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये कुणाल मंधानिया मेरे से ऐसे बात करता है। फुल बकर। बीच में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर नितिन सर हैं, उनसे मैंने बात करी, तो यार उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे गाइड किया कि अनुराग सर आप इसको ऐसे नहीं वैसे करो, राइट, कैसे करो, तो उन्होंने समझाया। तो एज अ सपोर्ट सिस्टम मैं कहूँगा कि हाँ यार, लोग साथ देने वाले लोग हैं। 100%। लव सर की मैं बात करूँ तो यार उनसे तो लाइक मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की एनर्जी बहुत तगड़ी होती है क्लास की तरह। यस, तो लव सर को मैं देखता हूँ घर पे, उनकी वीडियोस मैं मेरी वाइफ चला के देखते हैं कई बार, क्या बात तो है। वो बोलती है यार ये बंदा खाता क्या। सेम विथ माय फैमिली सर, मैंने अगर किसी टीचर की वीडियो सबसे ज़्यादा दिखाया घर पे तो बच्चों लव सर की वीडियो है। तो ये सब लोग मतलब Lag. ऐसा है कि आपको भी दिक्कत वगैरह अगर बोलेंगे ना, तो मतलब ये साथ में खड़े रहने वाले लोग हैं। यस, ये चीज़ ऐसे, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में गीता मैम है हमारी बॉस जो है। देखो अलग पांडे सर तो देखो ऑब्वियसली वो ऊपर लेवल पे हैं ही, वो तो बहुत but सभी हाँ, के बॉस है। बट डायरेक्ट जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, गीता मैम के साथ होता है। Right. तो गीता मैम देखो उन्होंने समझा इस चीज़ को कि अनुराग सर के बाद संपूर्ण बैच भी आ रहा है, सितंबर वाला, जनवरी वाला भी आ रहा है, प्लस से कौटिल्य में भी पढ़ा रहे हैं। यस, तो इनके ऊपर ओवरलोड हो रहा है 100%। तो उन्होंने वो तुरंत ही वो कौटिल्य से वो क्या बोलते हैं, वो आशीष भाटिया सर को उठा के ले आए जबरदस्त। कि हाँ अनुराग सर आप टेंशन मत लो, आपके साथ में ना आशीष सर हैं, आपके ऊपर लोड नहीं आएगा, जो कंटेंट आप दो वो बढ़िया दो। तो मतलब आपको प्रेशराइज तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। राइट, ऐसे देखो मैनेजमेंट में जैसे दीपशिका मैम है, 100%। अब दीपशिका मैम वो इतनी स्वीट बंदी है, मैं क्या बताऊं, उनसे जब भी बात होती है, मतलब देखो हम कहते हैं ना कि हम जो भी काम करें उसको अच्छे से करो, अपने काम को प्यार करो, यस, है ना। तो दीपशिका मैम से जब बात होती है कि अनुराग सर ऐसा है वैसा है,
वो इतने स्वीट तरीके से आवाज़ आपको सुनेंगी, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगी। और कई बार जैसे मैनेजमेंट में मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ें थोपते हैं आपके ऊपर यस, कि तुमको ये करना है तो करना ही करना है, 100%। और कोई ऑप्शन नहीं, वरना तुम देख लो अपना। बट शी इज ऑलवेज रेडी टू बट वर्क सर। वो क्या कहते किसी हैं भी अनुराग समय सर, कितना भी आपको हो। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यस, मैं संभाल लूंगी, जबरदस्त। मैं कर लूंगी मैनेज। हम्म। तो सर हर एक पर्सन ही सीए वाला में, चाहे वो मैनेजमेंट में हो सर, टीचिंग में हो, वो इमोशंस ही है सर। वो जो बोलते हैं ना कि सीए वाला इस इमोशन, सर गलत नहीं बोलते सर। कमा तो मैं भी रहा था जीवन में, सही बात ऑनेस्टली है, बोल रहा हूँ सर। कमा सब रहे हैं, सही बात ठीक है, है, कमा सब रहे थे, हाँ, कमा मैं भी रहा था सर जीवन बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, बट सर सीए वाला वाला की सबसे बड़ी फिलोसफी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है बच्चों, प्यार है सर, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है। सही बात है, बहुत कम एकेडमी सर मैंने देखी है जो स्टूडेंट सेंट्रिक है। सही बात है। तो पैसे बच्चों को सब कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, ठीक है, बट सही इंटेंशन के साथ में कमाना सर बहुत Exactly. मैटर करता है। सर मेन तो इंटेंशन का ही खेल है ना, यस आपके अगर इंटेंशंस अच्छे हैं तो सब अच्छा होगा। यस पीडब्ल्यू मुझे जो लगता है, पीडब्ल्यू जो इतना सक्सेसफुल आज है, तो सारा खेल है सर ट्रस्ट का। यस, बच्चों का पीडब्ल्यू पे ट्रस्ट है। राइट। देखो मैं अभी पीडब्ल्यू में पहले नहीं था, मैं आज हूँ, सही बात है, लेकिन बच्चा पीडब्ल्यू के नाम को जानता है कि हाँ पीडब्ल्यू अगर अनुराग सर को लेकर आए हैं तो पक्का इनमें कुछ अच्छा होगा, 100%। वो वाली बात है। और सर देखो जैसे जैसे लव सर ने कई बार बात बोली कि कोई भी टीचर यहाँ पर आता है तो वो जो टीचर है उसके भी इंटेंशन देखे जानते हैं कि भाई वो कैसा, वो क्या सोचता है, राइट राइट है ना। तो जब मैं भी ज्वाइन कर रहा था तो यहाँ पर मनीष सर से भी हमारी बात हुई थी, सीनियर हमारे हैं, गीता मैम से भी, कि आपका क्या विजन है सर। तो विजन तो हमारा, उन्होंने भी देखा कि यार ये बंदा वाईटी पे अपना कंटेंट दे रहा है, राइट, फ्री में दे रहा है, बेस्ट कंटेंट दे रहा है। मतलब किसी बच्चे को अगर 12th की अगर मैथ्स पढ़नी है तो वो सब कुछ उसके पूरा फ्री में उसके लिए मिला है, उसको कहीं पे करने की जरूरत ही नहीं। यस, ये चीज लोगों ने देखी यार ये बंदा जब ऑलरेडी इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं तो इनको लेके आओ ना यहाँ पे, फिर है ना। 100%। ऐसी गीता मैम क्या बोलते हैं, एक बार गीता मैम का मेरे पास मैसेज आता है कि अकाउंट्स के टीचर चाहिए अनुराग सर, कोई रिकमेंड करो, टीचर ऐसा हो जो अच्छा पढ़ाता हो और जो पैसों के लिए ना पढ़ाए, राइट, जो एक्चुअल में सिर्फ जो टीचिंग करना चाहते हो, पैसा तो हम ऑब्वियसली उसको देंगे अच्छा, हम्म। बट वो उसका मेन रीजन क्या हो, बच्चों को गाइड करना राइट, अच्छी तरीके से। सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए लो भाई पैसा दोगे तो यही मिलेगा, वो पैसा तो होगा नहीं, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, 100%। है ना। तो ये जो चीज़ है कि विजन क्या है कि भैया हमें बच्चों को बेस्ट देना है और अफोर्डेबल फीस पे देना है, राइट, तो ये जो चीज़ है यार, तो ये पीडब्ल्यू के यूनिक बनाता है, 100%। राइट, तो वही है। तो तो सर पीडब्ल्यू की तुम चाहकर भी बुराई नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कितनी भी कोशिश कर लो, दिल से नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता सर। निकल नहीं सकता। मैं पीडब्ल्यू का पार्ट तो मैं अब बनाऊं, इससे पहले मैं पीडब्ल्यू में नहीं था, बट सर हम उसके बीच में जो बच्चों के साथ हम रहे तो हमने देखा ना कि बच्चे कितना प्यार दे रहे हैं पीडब्ल्यू को, यस, है ना। तो वो चीज़ें सर तो सर कैसा था एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का, फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस सर आपका? सर यार बढ़िया पॉडकास्ट तो सही था, बहुत सारी चीज़ यार जो लाइक मैं बचता था हमेशा, मतलब बच्चे कई बार कहते थे क्लास में कि सर आपने साइंस छोड़ के आप कॉमर्स में क्यों आ गए, तो मैं बोल नहीं पाता था कि यार कैसे, क्या बच्चों को इमोशनल करना है यार, खाली पीले ना, मतलब ये अपनी इमोशनल कहानी सुना के बच्चों को मोटिवेट करना है ना, हाँ। अपनी स्टोरी सेल करना है ना, तो वो नहीं हो पाता सर, स्पेशली इंटेंशनली। हाँ, तो मैं हमेशा क्लास में बोल दिया करता था बच्चों फिर कभी देखेंगे, कभी मिलेंगे तब बात करेंगे ना, तो मैं हमेशा मना कर दिया करता, मैंने कभी भी नहीं बताई, मैंने इस चीज़ के बारे में कभी डिस्कस किया नहीं बच्चों के साथ कभी भी, राइट। अभी भी बच्चों ने बीच में भी संपूर्ण के दौरान है तो बच्चों ने कहा था कि सर आप तो कैसे आ गए यहाँ पे, तो मैंने नहीं बताया यार। तो बट आज इस पॉडकास्ट के थ्रू बच्चों को बहुत कुछ पता चल चुका है, अगर किसी ने देखा होगा पूरा तो, है ना। तो बच्चों ये पॉडकास्ट अनुराग सर के साथ में कैसा लगा, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है, इस पॉडकास्ट की कैसा एक्सपीरियंस था आपका, आपके फेवरेट मैथ्स टीचर अनुराग सर के साथ में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ये इसलिए बच्चों ज़रूरी है ताकि हम लोग जो मिलके ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, सीए वाला जो बच्चे पॉडकास्ट बना रहे हैं, उन्हें समझे कि व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, और बच्चे कैसा फील कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले टीचर्स के सारे के पॉडकास्ट लेने के बाद हम पार्ट 2 डेफिनेटली सबका बनाएंगे, बट साथ साथ आई वांट कि इस पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू मैं साइकाट्रिस्ट को लेके आऊँ, तो बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में हेल्प मिले, ठीक है, और अलग अलग फील्ड के लोग एक्सपर्ट्स को लेके आऊँ ताकि कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट कर सके। ये जो चीज़ आपने स्टार्ट करी ना सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और अभी तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्द वो वीडियो भी आए जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं और हमें आपके भी जीवन के ना बहुत ही जो अनुभव हैं जो बच्चों को गाइड करेंगे अच्छा करने के लिए जीवन में, उनके बारे में बच्चों को पता चले।
तो ये चीज़ जल्दी आनी चाहिए, ये कब आएगी ये भी बता दो बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोग जब तैयार हो, जब बच्चे तैयार हो सर, तो हो जाए। तो बच्चों, दिस वाज आवर फेवरेट, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला सर कि फिजिक्स वाला, सीए वाला की जान, सर अनुराग चौहान। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन चाहिए इस पॉडकास्ट सीरीज में, ठीक है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। आप ही के लिए बच्चों ये बन रहा है और आप ही को बच्चों हम ऑब्लाइज करेंगे डेफिनेटली। बट सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, बच्चों के रिक्वेस्ट में सर, जाने के पहले सर, अपने ही बच्चे सर बनता है सर, उनके लिए एक गाना तो सर बनता है। कुमाऊनी में सॉन्ग है, उसके बोल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब गड़बड़ हो जाए तो फिर वो प्लीज़ यार बुरा मत मानना बच्चों, कोई अगर पहाड़ी वगैरह हो है बच्चा कि आपने हमारे तौहीन कर दी, बेइज्जती कर दी, गलती हो सकती है, उसके लिए मैं पहले माफ़ी कर रहा हूँ। हे ठुमक ठुमक जब तू हिटे जब पहाड़ी बाठुमा, ठुमक ठुमक जब तू हिटे जब पहाड़ी बाठुमा, छम छमाक तेरा घुंघरू बजनी तेरी खुटियुमा, अरे लाल छन कंगन हाथियों में चूड़ी चनहरा, लाल छन कंगन हाथियों में चूड़ी चनहरा, अरे चुनरी तेरी ओए होए चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा। क्या बात है सर, माहौल कर दिया। एंड यूट्यूब पे फाइनली सर का गाना भी आ गया। बच्चों का गाना कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो लग सर, बच्चों को से अलविदा लेते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि पार्ट 2 के साथ भी आएंगे कुछ और इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस और एक्सपीरियंस लेके अनुराग सर के सामने। ओके, तो सर बस एंड हम हर पॉडकास्ट को करते हैं सर, दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला, दिल से सीए वाला, हक हक से से सीए सीए वाला। वाला। बाय बच्चों।